हमारी रिसर्च से ये पता चला कि जब श्री कृष्ण भगवान पर जब योग मतलब अवतरित होता था हम्म ज्ञान, हम्म तो लोग कहते थे क्या कि अब आप परमात्मा हो गए। अच्छा। हाँ, जब उनपे भाव आता था परमेश्वर का, यानी कि जब उनपे परमेश्वर की मंत्र या आयत जो नाजिल होती थी ना उनपे, लोग उनको कहते थे कि जो भाव भाव आता था उनके ऊपर, तो सही। कहते थे कि आप पे परमेश्वर का भाव आया, यानी आप यानी आप परमेश्वर हैं। खुद ही परमेश्वर हो गए। जब उनकी रूह, उनकी आत्मा परमेश्वर से मिलती थी तो लोग समझते थे कि ये खुद परमेश्वर हो गए। जी जी जी, उनको अच्छा। परमेश्वर बना दिया। सही। हाँ, और जबकि स्वयं वो इस चीज का डिनाई भी कर दिए हैं। वो जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाती तो उसके हम्म बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से वो कहे हैं कि देखो उस वक्त मैं योग में था, ये पार्थ, मैं उस वक्त योग में था इसलिए मुझे सब कुछ याद था, इस वक्त मैं योग में नहीं हूँ। अगर वो परमेश्वर होते तो क्या ऐसा वो कभी कहते कि मैं योग में था? सही बात है। कभी नहीं। उपनिषद में मैंने पढ़ा कि जो परमेश्वर का तेज है, लाइट है, वो हर चीज में मौजूद है। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उन्होंने दिया है। तो इसके थ्रू जान सकते हैं, यानी ज्ञान और तेज के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम परमेश्वर को सर्वव्यापी और सर्वगतम के बीच का रास्ता कह सकते हैं। यानी ये सर्वव्यापी भी है, सर्वगतम भी है, लेकिन परमेश्वर है तो बाहर है, वो हमेशा कहा गया। और इसको इस्कॉन वाले भी मानते हैं कि परमेश्वर बाहर है, ओके। यहाँ नहीं है। आपका जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी डिफरेंट है, यानी ये इतना डिफरेंट है जैसे कि ज़मीन का आसमान हो जाना और आसमान का ज़मीन हो जाना। यानी एक शख्सियत को आप मसलन ये कह रहे हैं कि ये अवतार हैं, और उसी शख्सियत को दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये परमेश्वर हैं। गीता का चौथा अध्याय साफ सुथरा कह रहा है, गीता चौथा अध्याय का 15वां नंबर मंत्र में, कि प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि आए हैं और जिन्होंने इस पथ को फॉलो किया है वे सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। और फिर उसी में कहते हैं कि यदा यदा धर्म, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर महापुरुष को रचता हूँ, और सद्गुण को बचाने के लिए और अवगुण को खत्म करने के लिए मैं महापुरुष को धरती पे पैदा करता हूँ। अब इन्होंने बना दिया है कि मैं आता हूँ। अब मैं आता हूँ कैसे बना दिए बताइए? सही बात, सही। जो भी आपका आइडिया है या आपकी जो आस्था है, जब आप उसकी तरफ किसी को बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आप मतलब उसको फिर क्या वो प्राइमरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप लोगों को हिंदुइज्म या जो भी आपका वर्जन है हिंदुइज्म का उसकी तरफ लोगों को बुलाते हैं? हम उसको अथर्ववेद का एक मंत्र है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना पूज्यते, ना पंचमो ना षष्ठो ना सप्तमो ना पूज्यते। यानी ईश्वर केवल एक है और बिल्कुल अकेला है, न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है के बारे में कुछ कहा है, न पांचवा ईश्वर है, न छठा है, न सातवां के बारे में कहीं कुछ बताया है, न आठवां ईश्वर है, न नववां, न दसवां के बारे में कहीं कुछ कहा गया। वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही केवल पूजनीय है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसको छोड़ के किसी और को मत पूजो। ठीक। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। ओके। और ये अक्सर उपनिषद में मैंने पढ़ा है, जो जिसका लोग अक्सर ट्रांसलिटरेशन कर देते हैं। जो उपनिषद में पढ़ा है कि एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म ने ना नास्ति किंचन, जिसको डॉक्टर जाकिर नायक आगे बोलते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ने नास्ति किंचन, वो इसका ट्रांसलिटरेशन करके बोलते हैं, लेकिन वहां पे एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नहीं है, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, यानी ईश्वर एक है, अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। अच्छा। हाँ, ओके। ये मेरा प्रिंसिपल। हाँ, इसके अलावा और कुछ लोगों को ये तो समझ लीजिए कि परमेश्वर के ताल्लुक से आपने बताया कि भाई वो अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें? हाँ जो देवता लोग हैं, देवताओं के बारे में बताता हूँ कि वो देवता हैं जो उनका काम करते हैं। जैसे कि देवता स्वयं आएंगे नहीं, तो उसमें मैं एक मंत्र है जिसका कहा गया कि जब भी तुम यज्ञ करो तो देवताओं को दिया करो भोज, मतलब उनको खाना दिया करो, उनको भूखा मत छोड़ो, अगर नहीं दोगे तो तुम निश्चय ही चोर हो। तो मैं इससे बताता हूँ कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो परमेश्वर का नाम लें, कोई भी बलि देते हैं तो परमेश्वर का नाम लें, ऐसे नहीं कि बस बलि दे दिए हो गया। तो जब आप परमेश्वर का नाम लेंगे तो देवता खुद आएंगे। कहा गया है जहाँ पर भी विष्णु का नाम लिया जाता है वहाँ देवता दौड़े चले आते हैं।
तो देवता ये पुराणों में भी लगता है। देवता का जो मकाम है, जो पोजीशन है आपके यहाँ, वो क्या है? यानी हाँ हाँ। वो थोड़ा सा बताइए मुझको। अच्छा, देवता का पोजीशन हमारे यहाँ है कि वो ब्रह्मा जी के मन से बने हैं। मन से कहा जाता है, लोग हीट भी कहते हैं, यानी कि हीट कोई लोग इसको ट्रांसलेट जो है मतलब तप को जो है लाइट के सेंस में भी करते हैं, कोई उष्मा के सेंस में भी करते हैं। देवता का मकाम है कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी बोले हैं, ये जो अन्य देवताओं की तुम पूजा करते हो, इन्हें जो शक्तियां हैं वो मैंने ही प्रदत्त की है। तो ये वो परमेश्वर उन पे अवतरित कर रहे हैं, योग में है। अब वो परमेश्वर की बात की हूबहू वैसे ही सुना रहे हैं अर्जुन को, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अवतरित हो रहा था, और हूबहू वो सुना रहे थे सहाबा को जो लिख रहे थे। आपने जो रेफरेंस दिया, तो यही है कि वो जो भी शक्तियां हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सब परमेश्वर के अधीन है। आपने जो रेफरेंस दिया है सब भगवान के क्रिएशन है, भगवान के कंट्रोल में है, आपने भगवान के लिए ही काम करते हैं। तो कुछ जो देवता हैं वो आपके मुताबिक ब्रह्मा जी के मन से बने हैं, यानी ये बहुत यानी हाईली स्पिरिचुअल हैं ये। जी जी, हाईली स्पिरिचुअल है, वो दिन रात परमेश्वर में ही डूबे रहते हैं। अच्छा, साफ सुथरा अनेक बार कहा गया है। ठीक है। अच्छा, और ये जो इनके नाम, दो चार के नाम अगर आप बताएं। इंद्र, वरुण, अर्यम, यम, अच्छा, मित्र, अच्छा, ठीक, बृहस्पति। अच्छा, कभी कभी जो है, हाँ, ये सब सारे देवताओं के नाम हुए। ओके, तो अब जो मसलन आप लोग क्या करें, यज्ञ करते हैं ना, तो इनमें आप तो ये जो यज्ञ करते हैं तो इसमें आप देवताओं के नाम लेते हैं या परमेश्वर का नाम लेते हैं? देखिए, ये जो यज्ञ होता है ना, इसका सारा का सारा जो है परमेश्वर को समर्पित है। ठीक है, सब चीज। हाँ, और लोग लेकिन आजकल क्या करते हैं, उसमें परमेश्वर की जगह देवता का नाम लेते हैं और वही समझ के यज्ञ करते हैं, जो कि गलत है। यज्ञ में कहा गया है कि परमेश्वर को समर्पित। तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब क्या आपके यहाँ ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि भाई जो लोगों को कहे कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, जैसे शंकराचार्य हैं वगैरह जिस तरह के होते हैं, तो वो अगर ये बात कहेंगे सब लोग उनको फॉलो करेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं है? दरअसल हमारे यहाँ लोग कहीं न कहीं मार्ग से भटक गए हैं और शंकराचार्य इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन पता नहीं, जैसे लगता है, जैसे एक बात बताता हूँ कि साईं बाबा को लेकर के स्वामी स्वरूपानंद जी ने, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने विरोध किया था, तो अधिकतर जनता जो है उनके अगेंस्ट में आ खड़ी हो गई। तो मुझे लगता है कि जब उनके ही विरोध में खड़ी होगी तब तो ये बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण योगेश्वर थे, श्री रामचंद्र जी सॉरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण योगेश्वर थे, तो लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो अच्छा, ये जो श्री राम और श्री कृष्ण, ये जो दोनों हैं, दोनों तो इनको आपकी रिसर्च के मुताबिक ये दोनों योगेश्वर हैं या देवता हैं? नहीं, देखिए, श्री रामचंद्र जी जो है वो योगेश्वर नहीं है, योगेश्वर हैं, लेकिन जो लेवल श्री कृष्ण भगवान का है उस लेवल का नहीं है। मतलब जैसे कि ये है कि ये भी योग में थे, ये भी, पर इनमें क्या है ना कि श्री कृष्ण भगवान के पास जो है मतलब मंत्र जो है उनको मिला। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को जो है मंत्र नहीं मिला, बल्कि पहले से ही वेद और स्मृति मौजूद थे, उनको उन्होंने सही से पालन कर दिखाया। ठीक है, अच्छा, और कैसे पालन करना है। तो जो श्री राम जी को आप योगेश्वर मान रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी को बड़ा योगेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, ये योगेश्वर है, मतलब योग में ये भी थे, लेकिन ये ज्यादा इनको प्रायोरिटी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, और श्री कृष्ण भगवान जो है वो योगेश्वर पुरुषोत्तम है। अच्छा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो योगेश्वर पुरुषोत्तम है। योगेश्वर पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम और का अगर हम अंग्रेजी में या एक आसान सी जबान में ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? जो आपकी भाषा में अगर बोलें तो शरीयत के अनुसार जो पूरी तरह से चले। अच्छा, यानी 100%। अच्छा, तो राम जी, यानी जो लोगों के लिए नमूना हो, है ना? हाँ, जी, हाँ, ओके, ठीक है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ। ठीक है,
ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, जैसे कह सकते हैं कि प्रोफेट और मैसेंजर, तो जी जी जी। प्रोफेट और मैसेंजर में जैसे डिफरेंट है, उसी तरह हम्म। मर्यादा पुरुषोत्तम और योगेश्वर पुरुषोत्तम में अंतर है। ओके ओके ओके। अच्छा, हाँ अब ये बताइए कि हाँ मसलन वेदों में यानी हाँ आपके पास आपका जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो चारों वेद हैं वो इंसानियत हाँ। के पास कब से हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं 1 अरब ये और उतना उतना वर्ष के हिसाब से। हाँ हाँ। तो ऐसे तो देखिए, वेद के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब से परमेश्वर है, हम्म यानी कि एक स्टोरी है हम्म कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद जो है किसको दिया? सरस्वती को दिया। हम्म हाँ, हम्म। तो मतलब कि ये ब्रह्मांड को दिया। तो वेद तब से है जब परमेश्वर का ये वचन है, ये तब से मतलब कि वेद को इटर्नल कहा गया है। ठीक है। और गीता में भी एक श्लोक है जिसमें हम पाते हैं कि वेद को कहा गया समम ब्रह्म, यानी ब्रह्म जैसा नहीं है, परमेश्वर जैसा नहीं, लेकिन ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से निकला है। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम डेट निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो वेद का मतलब हमेशा ये नहीं हो कि जो हमारा वेद है बस वही हुआ, जो नहीं आपके पास भी आया वो भी वेद है। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि हाँ कुरान के बारे में जो हमारा अकीदा है, हाँ बिलीफ है, वो ये हाँ है कि हाँ कुरान जो है वो इटर्नल है। जैसे आपने कहा ना हाँ कि भाई वेद हाँ जो है इटर्नल है, तो कुरान जो खुदा का हाँ जो कलाम है ना, कलाम जिसको हम बोलते हैं, हाँ तो उसकी हाँ स्पीच ये इटर्नल है। लेकिन जैसे हाँ हम ये भी मानते हैं कि भाई वो स्पीच तो इटर्नल है, लेकिन उसने इंसान को एक खास वक्त पहले, मसलन हमारे यहाँ 1400 साल पहले दी, या मसलन हाँ हाँ जीसस को, हज़रत ईसा को 2000 साल पहले दी हाँ बाइबल, हाँ और फिर मूसा को अलैहिस्सलाम को 4000 साल पहले दी। इस तरह एक डेट, अप्रोक्सीमेट डेट है। तो वो एक हाँ इंसान को, चाहे वो योगेश्वर हो या कोई और भी हो, तो एक इंसान को जो वेद मिली है और इंसान पहली हाँ मर्तबा जो वेद से इंट्रोड्यूस हुआ है वो कब हुआ है, हाँ। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये लोग अक्सर इसमें इसमें मैं हिंदू स्कॉलर्स के तो बहुत कम, लेकिन मैं देखता हूँ कि मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो अपने से निर्धारित करते हैं कि कोई कहते हैं कि अब्राहम को मिला, कोई कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिला। हम्म पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है क्या कि मैंने देखा है कि वेद जो है हम्म। वो जैसे कहते हैं ना, ये थोड़ा सा मतलब प्रो इस्लामिक हो जाता है, जी। अगर मैं इस तरह बोलूँ तो। हाँ हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। होता क्या है ना हाँ कि हाँ। इसमें है, हम्म। हाँ, लेकिन वो हो जाता है क्या कि सबसे पहले मिला था उनको जो आदम थे, हाँ हाँ मनु को, हाँ हाँ। स्वयंभू मनु को। ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा बिगाड़ हुआ तो फिर नूह को मिला। फिर बिगाड़ हुआ तभी तो जो है एक बार चला गया था उनके बीच, क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोग में एक कहानी है कि तोरा जो है मतलब चला गया था, बेबीलोन ले लिया था, बेबीलोन का राजा नहीं, तोरा को, तो मतलब फिर वो हाँ हमारे यहाँ नहीं है कहानी। वो तो खुद हाँ बिब्लिकल नरेशन है, यानी वो इस्लामिक नरेशन नहीं है। यानी वो हाँ हाँ वो बिब्लिकल नरेशन है जो जी जी, बिब्लिकल। जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है बेबीलोन चला गया था। हाँ, तो फिर उजैर आए थे, उजैर हम्म। अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ, जी 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 तो जी। उन्होंने किया था। हम्म तो हम्म हमारे यहाँ भी ऐसा स्टोरी है कि ये असुरों के बीच चला गया था वेद, फिर जाकर के हैगरीब ने इनको बाहर निकाला, हम्म। निकाल के लाए वापस। मतलब कि बहुत सारी कहानी सिमिलैरिटी मिलती है। नहीं, तो मैं इससे ओवरऑल दो ही मेरा हाँ मेरा जो सवाल था ना वो ये था, और इसका इसका मैंने एक दो लोगों से, और एक आर्य समाजी पंडित जी हैं यहीं पर हाँ शिकागो में, मैं उनके टेंपल में गया था, तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया, और हाँ एक मर्तबा और मैंने किसी और से भी शायद सवाल किया था, तो इसका कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाता है कि जो एक मसलन हम ये कहते हैं कि भाई चलो, आपने कहा कि चलो प्रो इस्लामिक ये है कि जैसे हज़रत आदम में हम बिलीव करते हैं, तो ऐसे ही हज़रत आदम के ऊपर ये वेद आ गए थे। तो यानी जो हाँ हज़रत आदम पर आए, तो ये इल्हाम की शक्ल हाँ में आए, वही की शक्ल में आए, कोई लेकर आया, उनके दिल में डाल दिया गया। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि पहले इंसान को ये मिला, हज़रत आदम को मिला। हाँ हाँ हाँ। हम्म मैं मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम्म मतलब जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ कुछ मतलब साइन लगता है कि सबसे पहले जो है, हम्म। कई बार जैसे देखता हूँ कि दोनों मनु का जिक्र होता है, मनु जल प्लवन का भी होता है, स्वयंभू जी मनु का भी जी। होता है। तो वेद का अक्सर जब मैं ऐसा जिक्र पाता हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहले ये जब पहले मिला था हम्म। उनको, स्वयंभू मनु को, फिर ठीक। जाकर के जो है ये मतलब इसमें लोग इससे दूर हो गए, जब ये हम्म लुप्त हो गई ज्ञान, हम्म तो फिर से ये जो है मनु जल प्लवन को मिला।
फिर इसी तरह करके मिलते गया। जैसे श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछता है कि आपने विवस्वान को जो है, मतलब विवस्वान कितने पुराने हैं, आप तो कितने ये हैं, तो आपने पहले कैसे दिया? तो उसमें कहते हैं ये ज्ञान जो है पहले भी इस संसार में था, लेकिन ये लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे, वही चीज मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूँ। तो अब मैं जो सवाल मेरा वापस आ जाता है वो ये कि मसलन आप ये हाँ कह रहे हैं कि भाई वेद जो है उसके माने तो ज्ञान के हैं, तो जो ज्ञान जो है हजरत आदम को मिला, फिर कहीं किसी दूसरे नबी को मिला, तो मनु को मिल गया और वगैरह वगैरह। तो हाँ हम जो इस वक्त चार वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों जो हैं सामवेद, तो इन चारों के बारे में हम ये कैसे सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये वो वेद है जो मसलन मनु को मिला या मसलन आदम अलैहिस्सलाम को मिला, ये वही है? चूंकि उसके अलावा और भी तो वर्जन है ना वेद के, मसलन परमेश्वर, चाहे आप उसको परमेश्वर कहें या खुदा कहें, तो उसने मसलन ज़बूर भेजी, उसने तौरात भेजी, उसने इंजील भेजी, उसने कुरान भेजा, और आपके मुताबिक उसने वेद भी भेजा होगा। तो अब सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं यही वो वेद है, हम इसको कैसे कहें कि यही वो है जिसको भेजा? ये हम कैसे कहें? हाँ, मतलब इसका तो अगर मसलन मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कहें कि भाई देखो, आप ये दावा करते हो कि कुरान जो है वो खुदा की तरफ से आया 1400 साल पहले, उसका क्या सबूत है? तो हमारे पास कई सारे सबूत हैं उसके। लेकिन अब अगर हम ये पूछते हैं किसी हिंदू समाज के किसी पढ़े लिखे आदमी से, जैसे मैं आपसे बहुत इस वक्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, मैं बहुत सीख रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। तो मैं यही मैं सीखने के मकसद से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ये मैं उससे पूछूं कि भाई ये जो वेद हैं ये वही हैं जो खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से आए, तो हम ये कैसे उसको, आप उसको कैसे साबित करेंगे? क्योंकि वेद में मैं इसको पढ़ता हूँ कि वेद अपौरुषेय है, यानी वो किसी आवाज। इंसान का कलाम नहीं हाँ है, अपरुष्य, जी राइट? नहीं, इंसान का कलाम है, हाँ अपौरुषेय है। नहीं। और इसको जो है, हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है कि वेद में जो उसके जो कंटेंट हैं वो ऐसा नहीं लगता हाँ कि भाई किसी इंसान ने बनाया होगा, लेकिन क्या कोई इंसान इस बात का की कैपेबिलिटी नहीं रखता कि उस जैसा कलाम लिख दे? वो जैसा कलाम लिख दे। हाँ, यानी क्या किसी इंसान में, मसलन कोई संस्कृत का बहुत जबरदस्त स्कॉलर है, माहिर है, हाँ ठीक है, चाहे वो वेद व्यास जी हों या कोई और भी हों, तो क्या हाँ। उनको उनके बस में था कि ये वो लिख सकते थे? अगर ये ऐसा होता तो फिर एक मिसाल के तौर पे लेते हैं, हम्म। तो हमें हमारे पास तब इस चार वेद के अलावा हो जाते हैं, मतलब वेद व्यास जी ने चार वेद बनाए, तो ऐसे कहते हैं वेद व्यास जी ने चार वेद बनाए, उसके बाद देखिए ये वेद जो है फला जी आकर के बनाए। वाल्मीकि ने जो है अगला ये एक वेद बनाया, फिर कहते हैं ये क्या कहते हैं वशिष्ठ जी ने दो वेद और दिया हमें, लेकिन वशिष्ठ जी ने जो हमें दिया उसको हम लोग वेद नहीं कहते हैं, योग वाशिष्ठ कहते हैं। इसीलिए तो अगर ऐसा होता तो वाकई अगर लोग बड़े बड़े स्कॉलर गुजरे तो वो लोग एक नया नया वेद लेके आते सर, और वो जरूर कहते हैं कि देखिए ये वेद हमने बनाए, ये आपके लिए छठा वेद है, ये 12वां वेद है, तब तो हमारे पास काफी सारा पुराण की जगह ढेर सारे वेद हो जाते हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि एक हाँ बहुत ही वरिष्ठ, कोई बहुत सीनियर कोई स्कॉलर है आज से मसलन 1000-2000 हाँ साल पहले, और सब लोग उसको बहुत हाँ ज़्यादा मानते हैं, जैसे वेद व्यास जी हैं, सब लोग मानते हैं उनको। तो अब अगर वो ये कह दें कि भाई देखो ये खुदा की तरफ से कलाम आया है, मसलन मैं एक हाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कैसा किया हाँ। है। मसलन वो ये कहें कि भाई ये अच्छा हाँ परमेश्वर की तरफ से कलाम है, ये चार उसमें भेजा है उसने अलग अलग हिस्सों में, एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, और सब लोग ये समझें कि हाँ भाई वेद व्यास जी सही बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, यानी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वो सही ना बोल रहे हों। तो हम ये कैसे हाँ। वेरीफाई करेंगे कि भाई ये वेद जो है ये वही कलाम है जो खुदा ने भेजा है? यानी ऐसी क्या चीज है वेद में कि जो जो इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकता? इसके लिए दो तीन लाइन जो मुझे फिलहाल याद है, जी। इस पे आपका सवाल थोड़ा बढ़िया है, लेकिन दो तीन लाइन, एक श्वेता श्वेतोपनिषद में आता है, उसमें कहे हैं कि ये वेद परमेश्वर ने दिया है, ये जी वेद हमें ब्रह्म ने दिया है। जी एक तो वो लाइन है श्वेता श्वेतोपनिषद का। जी। उसके अलावा जो मैंने वेदों में पढ़ता हूँ उसमें कहा गया है कि ये जो वेद है इसका इसका इसके जैसा इसका मतलब वही समझ सकता है जो संस्कृत में बहुत अच्छे से, मतलब पूरी तरह से निपुण है।
जी। जो संस्कृत में पूरी तरह से निपुण है, वो जब चाहता है तब जो है मेटाफिजिकल पोयम लिख लेता है। वो इंसान इस वेद को समझ सकता है, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन वो इंसान इस वेद को समझ सकता है। अगर वो ऐसा होता तो वेद इसके बारे में कहते कि वेद की तरह वो लिखेगा। उसमें ये नहीं था, उसमें कहा कि वेद को वो तभी समझ सकता है जो अमूमन मतलब क्या कहते हैं, इस तरह के मतलब जब चाहे उसके मुंह पे सरस्वती बैठी रहती है, मतलब कि ज्ञान का भंडार रहता है, तो ये भी तो जब चाहे तब वो पोयम लिख सकता है। और ठीक, हाँ, तो लेकिन ये भी तो एक क्लेम हुआ ना कि भाई वेद ने ये कहा कि ये वही लिख सकता है जिसके पास इतनी नॉलेज हो। मसलन मैं कहता हूं कि वेद व्यास जी ने अगर ये जुमला लिख दिया कि भाई देखो कोई और नहीं लिख सकता, बस वही लिख सकता है जो संस्कृत, जो वही समझ सकता है जो इस लेवल पर हो, तो अब हम ये कैसे, मतलब एक एक्सटर्नल कोई सोर्स होनी चाहिए कि जो ये हमें कंफर्म करके बताए कि नहीं जी ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि ये खुदा की तरफ से आया है कलाम, और इसी वजह से ये महफूज भी है। मसला ये भी तो हो सकता है कि चलो ठीक है आया है खुदा की तरफ से, लेकिन मान लें किसी, चाहे वेद व्यासी हो या कोई दूसरा हो, उसमें उन्होंने दो चार कमी कर दी हो, दो चार बढ़ा दिए हो, तो हम कैसे सर्टेन हो कि ये यही वो वेद है जो खुदा की तरफ से आया है? इसका कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। यानी आप जो बता रहे हैं वो भी अभी क्लेम है, वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ये क्लेम नहीं, मतलब ये वेद में कहा गया है कि वेद को वो समझ सकता है जो पोयम को अच्छे तरीके से जब चाहे तब वो बोल सकता है, जब चाहे लिख सकता है। मतलब कि वो अगर सो के भी उठे ना अचानक नींद से, तो भी वो पोयम लिख दे, वही वेद के गूढ़ रहस्य को समझ सकता है। ये वेद में कहा गया है कि वो उसको, मतलब वेद को वही समझ सकता है, लिख सकता है वेद के जैसा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण भगवान कहे हैं कि ये जो वेद है ये ब्रह्म की तरफ से आए हैं, और एक जगह वो कहें कि वेद समम ब्रह्म है। मेरे कहने का मकसद ये देखिए कि ऑब्वियसली जब वेद पर बिलीव करने वालों का ये दावा है कि वेद परमेश्वर की तरफ से आए हैं, तो वेद में ऑब्वियसली यही होगा कि वेद को वही समझ सकता है कि जो संस्कृत का एक्सपर्ट हो। अगर वेद में ये लिखा होता ना कि वेद को वो लिख सकता है जो संस्कृत में एक्सपर्ट हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेद खुद ही कह रही है कि मैं खुदा की तरफ से नहीं आई राइट, यानी मुझे लिखा गया। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि मसलन शेक्सपियर है, शेक्सपियर की इंग्लिश जो है वो आम आदमी नहीं समझ सकता आज के दौर में। उसके लिए आपको बहुत सारा कोर्स वोर्स करने पड़ेंगे, पीएचडी लेवल में पहुंचेंगे, तब भी जाके शायद आप मुकम्मल ना समझ पाएं। तो अब अगर मान ले शेक्सपियर ये कह दे कि भाई ये जो कलाम है मेरा, ये वही समझ सकता है जो इंग्लिश का बहुत पक्का माहिर हो, और लिख तो मेरे जैसा लिख तो नहीं सकता, यही वजह है कि शेक्सपियर के बाद कोई दूसरा शेक्सपियर पैदा नहीं हुआ। अब अगर वो ये दावा करने लगे कि ये खुदा का कलाम है, तो जाहिर है कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शेक्सपियर का कलाम है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मैग्निफिसेंट है। तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसा ही वेद में हुआ हो? मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ, मैं कोई एक्यूजेशन नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम एक एक्सटर्नल सोर्स से ये पता लगाएं कि वेद ही खुदा का कलाम है जो अब आपके पास है, तो उसका कोई सबूत हमें नहीं मिल पा रहा है, महज क्लेम है। इसका मैंने एक जगह पढ़ा था, और उसका इस वक्त क्योंकि दलील नहीं है, लेकिन आज नहीं पर किसी रोज मैं जरूर दूंगा। उसमें लिखा था कि वेद ही प्रथम है, वेद ही अंतिम है, वेद ही प्रथम है, वेद ही अंतिम है। ये भी क्लेम हुआ एक ये, हाँ, उसमें ये था। दूसरा जो मैंने क्लेम किया कि जो बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिख सकता है वो, जो बहुत बढ़िया संस्कृत में लिख सकता है वो वेद को समझ सकता है। और एक क्लेम जो श्वेतोपनिषद में है कि ये वेद परमेश्वर ने दिया है, साफ सुथरा है कि ये वेद परमेश्वर ने दिया है। फिर गीता में जब हम आते हैं तो गीता में भी हमें बार बार कहा गया है कि ये वेद जो है समम ब्रह्म है, और ये वेद जो है ब्रह्म ने दिया है, ये दोनों जिक्र आता है। तो इससे भी पता चलता है कि ये वेद वाकई में जो है परमेश्वर की देन है। नहीं, वो इससे पता नहीं चल रहा है, इससे सिर्फ ये हो रहा है कि जो गीता में बिलीव करते हैं या उपनिषद में बिलीव करते हैं, उनके बिलीव में और मजबूती आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, अब गीता में भी चूंकि लिखा हुआ है, लिहाजा वेद जो है परमेश्वर ही की तरफ से होगा। यानी ये सारे के सारे क्लेम्स हैं, इनके पीछे कोई दलील नहीं मिल पा रही है। मसलन यही बात गीता के बारे में भी कही जा सकती है
कि भाई चलो गीता में लिखा गया कि वेद जो है परमेश्वर ने दिया है। अब सवाल ये है कि गीता में कैसे आ गया, यानी हम ये कैसे साबित करें कि गीता में जो जो कलाम है वो श्री कृष्ण जी का है, और श्री कृष्ण जी वाकई मसलन खुदा के अवतार थे, और उन्होंने ये बात एग्जैक्ट कही होगी, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कही, यानी हम कैसे उसको क्रॉस चेकिंग कैसे होगी? आप इसको एक नबी के संदर्भ में एक एग्जांपल दीजिए तो मैं समझ के आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे यहाँ दो चीजें हैं इस्लाम में, हाँ, एक है कुरान और एक है हदीस। हाँ, ठीक है, जी, कुरान के बारे में अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ये कैसे हाँ, साबित हुआ कि कुरान जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ठीक है, जी, तो हम ये कहेंगे कि उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका हाँ, ये है, एक तो तरीका है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। हाँ, इंटरनल हाँ, तरीका तो ये है कि कुरान का जैसा कलाम वो इस तरह का है कि हाँ, उसको हर आदमी अपने अपने लेवल पर समझ भी सकता है। यानी एक मसलन एक हाँ, किसान है, मैं किसान को कुरान का तर्जुमा सुनाऊंगा ना तो वो भी उसको समझेगा, हाँ, और जी, एक फिजिक्स का या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो भी कुरान को पढ़ता है तो वो भी समझेगा, अपने अपनी अपने अपने एतबार से समझेंगे। एक हाँ, आसमान ज़मीन की बातें समझेगा और एक समझेगा खेती की बात। ठीक है, समझेंगे, दोनों हाँ, समझने के लेवल में फ़र्क होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उनको कुरान का बड़ा मजबूत ज्ञान आना चाहिए तभी जाके वो समझेंगे। यानी एक आम आदमी कुरान को हाँ, कुरान से नसीहत हासिल कर सकता है, समझने का मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि हाँ, कुरान साथ में ये चैलेंज देता है कि इस जैसी कोई आयत बना नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब कुरान की जो अरबी है उसको जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद जानता हूं कुरान की अरबी, और मुझसे बेहतर दुनिया में हजारों लोग होंगे जो कुरान की अरबी जानते हैं। लेकिन आज तक हाँ, कुरान का जो ये चैलेंज है वो अपनी जगह है कि उस जैसा एक आयत भी किसी ने बनाकर नहीं दिखाई, और जिन लोगों ने दिखाई वो फेल हो गए, यानी एकदम एक्सपोज हो गए कि ये क्या है। अच्छा, यानी अब आप ये हाँ, देखें कि एक्सपोज करने वालों ने एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन वो ये हाँ, खुद नहीं बना पाए कुरान जैसा कलाम। ठीक है, तो ये एक इंटरनल हाँ, एविडेंस हाँ, है कि भाई ये एक इंसान की बात नहीं हो सकती है। अब आप उसको एक्सटर्नल सुने। एक्सटर्नल उसके दो हाँ, एविडेंस हैं। एक तो एविडेंस उसका है हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने हजारों सहाबा को हाँ, कुरान सिखाया। ठीक है, और उन्होंने उसको हाँ, याद कर लिया। उन हजारों ने हजारों को, हजारों हाँ, ने लाखों को, और इस तरीके से हमारी कम्युनिटी में आप जानते हैं बच्चा बच्चा हाफिज होता है कुरान का। जी, जी, तो जी, इस तरीके से कुरान जो है पूरा का पूरा महफूज है, आप उसमें एक हर्फ इधर नहीं कर सकते, जैसे ही करेंगे एकदम पता चल जाएगा कि देखो ये गड़बड़ी कर दी है। तो एक तो जी, ये जी, उसका प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ ये है जो बिल्कुल एक्सटर्नल है, वो ये कि कुरान का जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है, बर्मिंगम मैन्यूस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, वो अभी हाँ, निकला है 2-3 साल पहले। तो उसका जब कार्बन हाँ, डेटिंग हुई तो उससे पता चला कि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 10-11 साल के अंदर अंदर का है, 10-12 साल के बाद का। तो अब आप देखें हाँ, कि 2 साल अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा रहे, उसके बाद 12 साल जो है हाँ, हज़रत उमर खलीफा रहे, उसके बाद हज़रत उस्मान रहे, और हज़रत उस्मान ने अपने दौर में एक कुरान का मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कराया था और उसको जगह जगह भेज दिया था ताकि लोग उसको महफूज कर लें। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट दरअसल बर्मिंगम में है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ओनली 12-15 साल के बाद का है। तो हमें कार्बन डेटिंग से ये पता चल गया, ये बिल्कुल एक्सटर्नल है। तो अब सवाल ये जी, है कि जो हम वेद के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वेद के जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 800-900 हज़ार साल पुराना है। कोई बात नहीं, 1000 साल पुराना हो सकता है। तो उसके बारे में अब ये हाँ, होता है कि नहीं जी, उससे चूंकि वेदों को लिखा नहीं जाता था बल्कि वो एक ओरल ट्रेडिशन था, याद, है ना, हाँ, हाँ, उसको जैसे याद आपने याद किया जाता था, उसको याद, लिखा नहीं जाता था। तो चलो हाँ, ठीक है, इसलिए आज उस भी जो है याद है, हाँ, तो इसलिए उसका बहुत जो सारे है लोग, बहुत पुराना, हाँ, यानी आपको मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिलेगा 5,000 साल पुराना, जो कि उसको याद किया जाता हाँ, था। लेकिन हमारे जी, यहाँ ये है कि जो चीज़ याद की जाती थी, मसलन हदीसें हैं। हाँ, अब हदीस जो है हाँ, हाँ, आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 150 साल, 100-150 साल के बाद जो है बाकायदा किताबों की शक्ल में आनी शुरू हुई। तो हाँ, लेकिन हाँ, 100 साल तक के वो याद की जाती थी। लेकिन हाँ, उस हाँ, याद करने की हमारे पास सनद है। सनद का मतलब ये है चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हमें पता है कि किसने हाँ,
किसको बताया, किसने किसको बताया, किसने किसको बताया, और हमें उस आदमी का नाम भी पता, उसकी पूरी जिंदगी के हालात भी पता हैं कि कौन क्या था, वो अच्छा आदमी था कि खराब आदमी हाँ था। अगर खराब आदमी था तो इसका मतलब ये कि हदीस रिलायबल नहीं है, हम उस पर अमल नहीं करेंगे, और अच्छा आदमी था तो अमल कर लेंगे। तो अब जो वेद हैं, जी चूंकि ओरल ट्रेडिशन हाँ रहा है, तो ओरल ट्रेडिशन के लिए जरूरी है कि उसके लिए कोई चेन ऑफ ट्रांसमिशन हो। ये एक पता हो कि एक टीचर ने हाँ दूसरे को बताया, दूसरे, और उसका फिर पूरा डेटा मौजूद हो हर टीचर का। तो क्या पूरी हिस्ट्री हाँ में वेद का इस तरीके का कोई आपके पास डेटा है? ये अब आपके सामने दो तीन मिसालें आ गई हैं। अब मुझे इसकी शक्ल, इसकी सूरत, हाँ। उसकी बताइए रोशनी में कि अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे वेद को। देखिए, आप कह रहे हैं क्योंकि आपका रिलीजन 1400, ऐसे तो ये इस्लाम बिगिनिंग से है, जी लेकिन क्योंकि 1400 वर्ष पहले आया है, अब जी प्लस क्या कहते हैं, लिखना और सारा चीज जो है चालू हो गया था। जी हमारे उस दौर में जो है जब उतना लिखने का था ही नहीं, तो इतना सारा डीप डिटेल में नहीं लिखा है। पर हाँ, ऐसे कहा गया है कि वेद कैसे ट्रांसमिट हुआ। हम्म जैसे कि मैंने मतलब एक पन्ने में कॉपी से आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, जी उसमें हालांकि उतना भी डीप डिटेल में नहीं कि जैसे एक ऋषि ने किया ना, उस ऋषि का नाम है, उसने जैसे एक बताता हूँ कि वेद व्यास ने लिया, वेद व्यास ने बताया किसको, वैशम पायन या किसी को, फिर उसने आगे उसको बताया, फिर सौनक को बताया, सौनक ने बाकी ऋषियों को बताया, बाकी ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को बताया, फिर ऐसे आगे चलता चला गया। तो ये यहाँ तक आता है कि सौनक ऋषि ने जो अपने मतलब बाकी शिष्यों को बताया, बाकी ऋषियों को बताया, और फिर उन्होंने शिष्यों को, तो ये से वहां से फिर जो है बहुत कम मेंशन आता है कि ये हर ऋषि के बारे में कि उन्होंने जो है मतलब कैसे कैसे ट्रांसमिट हुआ। पर हाँ, एक सीरीज तक है जो कि हम लोग उसको सीरीज बनाते हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ संकलन के बाद से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। यानी यानी पर आपके जैसा हाँ यानी वो जो सीरीज है वो ऑल द वे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग तक तो नहीं जा रही ना? हाँ हाँ यानी जो पहला इंसान है जिसको हम हजरत आदम कह रहे हैं, क्या वो सीरीज हजरत आदम या जो भी, जिसको आप उसका जो भी नाम रखें, तो क्या वो वहां तक जा रही है सीरीज? ये सीरीज वहां तक जा रही है। ये ऐसा हम का मनुस्मृति में पढ़ते हैं ना, तो उसमें मनु तक सीरीज जाती है कि मनु ने दिया, जैसे मनुस्मृति को लेकर के यानी कहा गया। यानी मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि आप मसलन हाँ अपने टीचर, हाँ आपके टीचर, उनके टीचर, और इस तरह करते 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 आप मनु तक पहुंच जाएंगे। हाँ, मनु तक तो पहुंच रहा है। ये और इसमें हम अपने टीचर से नहीं कर करके, वहां से मनु से स्टार्टिंग करके जो है कुछ लास्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर उसके बाद से नहीं मेंशन। अच्छा, तो यानी बीच, सीमा तक तो मेंशन, यानी बीच में मिसिंग लिंक है ना? बीच में जो मिसिंग है तो उसके वास्ते बस शंकराचार्य और ये सब का नाम आता है। ठीक है। यास्काचार्य, शंकराचार्य, क्या कहते हैं, महीधर आचार्य, इन्हीं सब का, रसायनाचार्य, इन्हीं सब का मेंशन आएगा। ठीक है, यानी बीच में गाया यह आपने हाँ बिल्कुल सही कहा कि भाई हमारा जो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री 1400 साल है। कोई यानी लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम की नहीं। तो उसकी 1400 साल है, तो 1400 साल में मैन्यूस्क्रिप्ट रखना या लिखना या ओरल ट्रेडिशन रखना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसकी बुनियाद पर हम ये दावा कर सकते हैं कि भाई कुरान में कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ, कोई इसमें तब्दीली नहीं हुई, ऊंच नीच कमी ज़्यादती नहीं हुई है। लेकिन ये दावा क्या वेद के बारे में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, वेद कई लोगों मतलब कि नाम मेंशन नहीं होना तो एक अलग बात है सर, पर जब इसे हजारों की संख्या में लोग जब उस दौर में याद करते थे, आज भी याद करते हैं, ऐसा नहीं कि ये ट्रेडिशन याद करने का खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। मेरे भैया हैं, दो फुफेरे भाई हैं, अपने फुफेरे, और उन दोनों को जो है मतलब दो वेद याद है उन लोगों को, एक सामवेद और एक यजुर्वेद, उन दोनों को याद है। तो और उन्हीं के जो है फैमिली में जो मेरी दीदी है, उनके हस्बैंड जीजा जी, उनको जो है वो सामवेद यजुर्वेद, वो ऋग्वेद और अथर्ववेद याद किए हुए हैं, जिसका जैसा होता है। ऐसा है कि वो हमेशा से वो लोग याद करते आए हैं, तो इसलिए हम इसमें ये नहीं कर सकते। हाँ, ये भले हो सकता है कि उसके मीनिंग में, उसके ट्रांसलेशन में हम कह सकते हैं कि लोग कंफ्यूजन में जरूर रहते हैं, क्योंकि भाषा काफी पुरानी हो गई है, पर जहाँ तक याद करने का सिलसिला है ये कभी टूटा नहीं है। अच्छा,
ये हमें मिलता है कि वो कभी टूटा नहीं, क्योंकि जब हमेशा से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग याद करते रहे तो ये सब टूटा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो है क्योंकि अगर किसी हाँ भी, जैसे कुरान का ये है कि जो चीज़ हाँ हज़ारों की संख्या में आगे हाँ ट्रांसमिट होती है, तो हम उसके लिए एक हाँ हाँ टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम तवातुर। तवातुर का मतलब ये होता है कि मसलन हमारी हाँ जनरेशन है, हमारी जनरेशन में इतने लोगों ने कुरान को याद किया हुआ है कि कोई एक आदमी भी गलती करेगा तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगली जनरेशन में, ऐसे ही अगली जनरेशन में, तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो टर्म है तवातुर। हाँ तो और ये टर्म ये इसलिए आई है ताकि हमें पता रहे कि भाई यानी ये जनरेशन टू जनरेशन वाला मसला है, ये कोई इंडिविजुअल टू हाँ, इंडिविजुअल वाला मसला नहीं है। तो नहीं, आपके यहाँ क्या इस तरह की, हाँ अगर अगर इस तरह की व्यवस्था होती कि भाई वेद हाँ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हुए हैं, तो उस व्यवस्था का कोई हाँ, नाम है? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हुए हैं। हम्म। अम, ये व्यवस्था का नाम एक बार मैं इसमें खोज के दिखाऊंगा, कि इस पे मैंने कभी गौर नहीं किया है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स हाँ, फाइन। ये चीज एक जो है, इसमें क्यों मैं झूठ का पड़ जाऊं, हाँ नहीं नहीं, लेकिन हाँ, बहुत मेरे माइंड में ऐसा हाँ लगता है कि है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम कभी कभी पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिमाइंड होता है कि हाँ हाँ, ऐसे जब आप पूछ रहे हैं तो, लेकिन हम एक बार उसको देखेंगे जरूर। अच्छा, आप हिंदुइज्म में जो आप जिस तरीके से प्रैक्टिस हाँ करते हैं, आपकी प्रैक्टिस मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रही है। इस हाँ माना अगर कि आप जो है एक परमेश्वर को मान रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हाँ हिंदुइज्म हाँ। और इस्लाम में आप कितनी सिमिलैरिटीज देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो हमको खाली सिमिलैरिटी नजर आता है। अच्छा, ओके। कुछ चीज, हाँ, हमको तो पूरा सिमिलैरिटी नजर आता है। जब हम पूरे डीप डिटेल पढ़ते हैं तो बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंट नजर आता है, लेकिन वहां पर भी देखता हूँ जैसे 3 टाइम है, तो किसी जगह 5 टाइम भी है पूजा करने का। अच्छा, ओके। लेकिन वेद में 3 टाइम है, हम्म तो इससे साफ पता चलता है कि हमको अक्सर सिमिलैरिटी ही नजर आता है। हम्म। ठीक है, ये तो हाँ, अच्छी बात है। और कुछ कुछ इख्तिलाफ हैं, हम्म कुछ कुछ हैं, हम्म। लेकिन मुझे कुछ ही इख्तिलाफ नजर आता है बस। अच्छा, अब उससे मसलन, ज्यादा नहीं आता। अब मसलन अगर हाँ खुदा का ये पैगाम है, मसलन कुरान का ये पैगाम है कि भाई ये हाँ खुदा ने इससे पहले भी, कुरान से पहले भी किताबें भेजी हैं और स्क्रिप्चर्स भेजे हैं, वो उसमें, हाँ अच्छा उसमें कुछ का नाम है कुछ का नहीं है, हमें नहीं पता कि कितने भेजे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भेजे हैं। हाँ कुरान के बारे में खुदा ने कहा कि हाँ भाई ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई दूसरा पैगाम खुदा की तरफ से नहीं आने वाला। अच्छा, उस जी जी पैगाम को आपने पढ़ा भी होगा, आप समझते भी हैं कि भाई, आपने कहा भाई आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये है कि क्या अब कुरान के आने के बाद खुदा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यही है। तो अब यहाँ आप मसलन क्या करेंगे? मसलन आप ये एक तरफ तो ये कहते हैं भाई मैंने कुरान पढ़ा, मुझे बहुत इम्प्रेस में उससे हुआ और मुझे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ लगी हैं, इख्तिलाफ कम लगा है। तो लेकिन वहाँ कुरान ये कह रहा है कि अब रास्ता यही है, इससे पहले रास्ते दूसरे हो सकते थे लेकिन अब यही है। तो अब आपके सामने ये डिलेमा नहीं होगा कि भाई आप क्या करें, वेद के ऊपर चलें या आप कुरान के ऊपर चलें, जबकि आप सर, इस दोनों को, मामले में मुझे जबकि दोनों हाँ को आप ये मान रहे हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से है। जी बिल्कुल। हम्म हाँ, देखिए इख्तिलाफ हो जाता है, हमको थोड़ा लेकर सब कुछ सेम है। मेरे भी तरफ से हमको पता लगता है हम्म कि जो कहा गया है कुरान में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम बातें कही गई हैं। मुझे ऐसा लगता है, माफ करे नहीं, ऊपर नो वाला, प्रॉब्लम। अगर इसमें अगर नहीं नहीं आप माफ कर देंगे ना, ऊपर वाला नहीं करेगा, मान लीजिए। जी 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 जी। हाँ, आप माफ कर देंगे। नहीं, आपको मैं दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम मेरी, इंसान है, हम लोग जाने 30 साल जीना है, फिर चल नहीं, जाएंगे। मेरे वैसे माफ करने ना करने हाँ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये ये मैं इस हाँ ताल्लुक से अथॉरिटी नहीं हूँ। जी, हाँ कोई भी नहीं सर, हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक रहे या तारिक अब्दुल्ला सर रहे, कोई जी भी रहे, जी, कोई को किन्हीं के पास अथॉरिटी नहीं है। सही बात। और तो हाँ, आप इसीलिए अपनी वो बात मुकम्मल अथॉरिटी कीजिए, आप ऊपर क्या कह वाले रहे के। थे? आप क्या कह रहे थे कि आपको लगता है कि इसमें कम बातें हैं? हाँ, मुझे हाँ लगता है कम बातें हैं, पहली बात, लेकिन मैं इनकार नहीं करता। वेद का है, आनो भद्रा करत वो यंत्र विश्वता, अर्थात जहाँ कहीं से भी सद ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए अगर मुझे सद ज्ञान जो है मिलता है,
तो मैं उसे वेद से मिलाता हूँ, देखता हूँ वो वेद में है कि नहीं। अगर वो वेद में है तो वो चीज मैं कुरान का अमल करता हूँ, अगर वो चीज वेद में नहीं मिलता है तो मैं उसे अमल में नहीं लाता। ठीक है। अच्छा, एक बात, हाँ अब मसलन मसलन वेद में जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हाँ ये हाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है ना? यानी ये तो होगा कि बहुत सारे अजीम शख्सियात आएंगी, लेकिन क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है हाँ। कहीं हिंदू स्क्रिप्चर्स में? देखिए, हाँ आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो अक्सर अक्सर बहुत सारे मुफ्ती और आलिम पूछते हैं इस्लाम से हम्म कि है कि नहीं। मेरे पर्सनल मुताबिक जो आप लोग रिसर्च करते हैं ना, उस हिसाब से आप लोग बहुत सारे मंत्र पाते हैं, पर मैं जो रिसर्च किया उसमें मुझे बस 5-6 मंत्र में मुझे वो 2 से 3 मंत्र में नबी प्रोफेट का नाम मेंशन आया, और 2 से 3 मंत्र हैं जिसमें मुझे जीसस का नाम नजर आया। नाम नहीं, मतलब ऐसे वो ये राजा जो है डिस्क्रिप्शन पूरी दुनिया को पोषित करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन पोषित करेंगे तो पोषित करने का, हाँ हाँ वो लाइन जी। और एक मूसेस का आया है कि बचाएंगे। ये 2 लाइन है जो मूसा और इनका मेंशन मैं देखता हूँ। हाँ। और 3 जो मंत्र है जो मुझे मतलब मेरी समझ से लगता है, मैं दूसरे की समझ की बात नहीं कर रहा, मुझे समझ है कि एक जो है वो आएंगे, क्या कहते हैं, नबी करीम, तो उनका जो है बस 2 ही 3 मंत्र मुझे लगता है जो उनको इंडिकेट करता है, लोग उसको हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए भी मैं उनको इनकार नहीं करता, क्योंकि गीता कहती है कि पहले जितने भी ऋषि गुजरे हैं, वर्तमान में जो ऋषि हैं और आने वाले जो ऋषि हैं, उन सभी में से तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो एक बात जी 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 हाँ, और जी बोलिए आप। अच्छा, तो अब मसलन कुरान में ये लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, तो आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो भी प्रोफेट, चाहे वो अब रहे हों प्रोफेट या ना रहे हों, अगर उन्होंने एक ईश्वर के बारे में कहा है तो आप हम उसको उन सब पे ईमान रखते हैं। परफेक्ट। हम अच्छा, उन सब पे ईमान रखते हैं, इधर वो प्रोफेट रहे, मैसेंजर रहे, या फिर कोई ऐसे ही नॉर्मल महापुरुष रहे, ठीक 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 हम ठीक उन सब पे ईमान रखते हैं। अगर उसने बताया है, उन्होंने बताया कि एक ईश्वर है, तो ठीक। तो ये गीता के अकॉर्डिंग इससे जो गए वर्तमान में और आने वाले बिल्कुल लास्ट तक और अंतिम बिल्कुल। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ तो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मजबूत वाला है, तो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। तो कुरान में जगह जगह तौहीद के ऊपर बड़ा ज़ोर है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि खुदा एक है और उस जैसा कोई नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है, वो टाइम लेस है, वो स्पेस लेस है, और वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, वगैरह वगैरह। सारा उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इस्लाम में यानी वो कुरान करीम में है। तो आप के यहाँ, और मैं समझता हूँ वेद में भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है वेद के तर्जुमे, तो मुझे लगता है कि इससे मिलता जुलता है वेद में भी, और आप उसको कंफर्म भी कर रहे हैं। तो अब मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, वो ये कि आप मूर्ति पूजे के ताल्लुक से क्या अपना नज़रिया रखते हैं पर्सनली? देखिए, मुझे ना बचपन से ही मूर्ति पूजा, मैं एक थोड़ी सी छोटी स्टोरी बताता हूँ। बचपन में मैं बहुत ही रिलीजियस हुआ करता था। मेरी दादी ने मुझसे रामचरितमानस दिए, मैंने उसे 9 दिन की बजाय 5 दिन में खत्म कर दिया। पूरे गांव में वाहवाही मेरी होने लगी हर जगह। अच्छा। यहाँ तक कि मंदिरों से पहुंच गई। हाँ। और दूसरे घर में मैं बचपन में भी पूजा पाठ होता है ना, वो भी कराता था। अच्छा। नहीं मैं और घर में बैठ के प्रवचन देना बचपन में। लेकिन क्या हुआ, अचानक से दादी कहानी बताती थी कि एक बच्चा था, वो हनुमान जी को भोजन कराता था, तो हनुमान जी उससे बात करने लगे। फिर कुछ दिन बाद श्री राम जी आ गए, सीता मैया आ गई, वो भी भोजन करने लगे। तो मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। मैंने देखा ये नहीं हुआ, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक दिन मुझे गीता पे नजर पड़ गई। मुझे गीता पे नजर, और हमारे यहाँ धार्मिक चीज को हनुमान चालीसा से ज्यादा कुछ भी याद नहीं कराया जाता है। अच्छा। जो बात है हमारे घर में इसका एंडोर्समेंट नहीं है, पर होता है हमारे घर में सब रिवर्स बताया गया है, केवल हनुमान चालीसा तक। लेकिन जितना भी हम लोग हैं सबको वेद आदि सारा रिलीजियस बुक, मतलब कि 33 या 40 रिलीजन के आसपास जितनी भी रिलीजियस बुक है ना, उन सब पे हम लोगों ने रिसर्च कर लिया, छोड़ा नहीं।
चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जो रिलीजन एक्सटिंक्ट हो गई, यहाँ तक कि हम लोग ने उसे भी नहीं छोड़ा जो इजिप्ट में था, ठीक है, उसे भी नहीं छोड़ा। हाँ, इसी सारे पे जो है रिसर्च किया, तो इसमें ये क्या कहते हैं, तो उसी से मेरा विश्वास उतर गया मूर्ति पूजा से। अच्छा, तो बात मूर्ति पूजा से नहीं, मेरा विश्वास भगवान से उतर गया था। अच्छा, गीता पढ़ी ना, उसने मुझे बहुत तसल्ली दी, ठीक है, और इतना जबरदस्त तसल्ली दिया कि मुझे मतलब जो होता है कंसोल, संतावना, और वहां से मैंने जो है मतलब मूर्ति पूजा को छोड़ दिया। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो लेकिन क्या, हाँ, तो अब जब मूर्ति पूजा आप नहीं करते हैं, तो अब आप परमेश्वर की जो वर्शिप है, इबादत है, वो कैसे करते हैं? जी, मैंने ईश्वर गीता में पढ़ा है, ईश्वर गीता में उसमें शिव जी बोले हैं कि जो लोग कर्म कांडी हैं वो अग्नि अथवा जल में अपना मुख करके परमेश्वर को पूजते हैं। जो लोग मूर्ख हैं या जो लोग लेस इंटेलिजेंट हैं वो धरती की तरफ मुड़ करके, मूर्ति की तरफ मुड़ करके पूजते हैं। तो जो लोग मूर्ख हैं वो मेरा पत्थर का या काठ का या लकड़ी का शिवलिंग, काठ का, लकड़ी का या लोहा का शिवलिंग बना के पूजते हैं। जो लोग विद्वान हैं वो अग्नि या जल में लिंग भावना से पूजते हैं, यानी चिन्ह भावना से। और जो लोग विद्वान हैं वो आकाश या सूर्य की तरफ मुड़ के पूजते हैं। अच्छा, तो हाँ, और जो लोग योगी हैं, इनके बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा, ये मुझे योगी शब्द बहुत अच्छा लगता है बोलने में, क्योंकि उसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। वो जो है अपने हृदय में जो स्थित आत्मा है उसे परमेश्वर का लिंग, यानी उसे दिशा, कंसंट्रेशन सेंटर या फिक्स सेंटर बोलिए, डायरेक्शन बोलिए, मान करके जो पूछते हैं। तो मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। हाँ, लोग मेडिटेशन बोलते हैं, पर ऐसा लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए भी यूज होता है, पर इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एसेंशियली मेडिटेशन ही है। अच्छा। अगर मेडिटेशन मुद्रा में बैठना भी जरूरी नहीं है। हम ये मान के चलेंगे हमारे हृदय में जो है किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाए, तो हमारे हृदय में जो अगर ये आत्मा है, इसे मैं डायरेक्शन मान के चल रहा हूँ। ओके। या फिर अगर हमको डायरेक्शन पसंद है तो कोई डायरेक्शन चूज कर लिए। ओके, तो आपके हृदय में, आप में जो आत्मा है, आपने उसको डायरेक्शन माना या किसी भी डायरेक्शन को? अब डायरेक्शन मान के अब आप क्या करेंगे? मतलब आप कुछ मंत्र पढ़ेंगे या जी, नारायण सुक्तम है, ये सब मंत्र हैं। अच्छा, पढ़ता हूं। अच्छा, और उसके कुछ टाइमिंग है कि दिन में आप इतनी मर्तबा पढ़ेंगे या अपनी मर्जी है कि जब चाहे? जी, उसका टाइमिंग है 4 से 6। अच्छा, सुबह में। ओके। दोपहर में 12 से 2 के बीच। अच्छा। शाम में 5 से 7 के बीच। दिन में 3 मर्तबा। और हाँ, दिन में 3 मर्तबा। और जैसे ही सो के उठते हैं उस वक्त एक मंत्र, और जब सोने जाते हैं उस वक्त एक मंत्र। अच्छा, ये 5 मर्तबा, लेकिन 3 मर्तबा मेन है जो पढ़ते हैं, जो स्पेशल, ये बेड पर बैठने के बाद। ठीक है। तो जब आपकी इतनी ज़बरदस्त रिसर्च है और आप ये भी मान रहे हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सब आपने एकदम रिसर्च की हुई है, तो वो क्या चीज़ है जिसने आपको उनकी शरीयत पर चलने से रोका हुआ है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें अब मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं सही बताता हूँ, अगर मैं इस्लाम लाऊं तो पहले तो मुझे अपना कल्चर छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे मैं राम जी को मान रहा हूँ, कृष्ण जी को मान रहा हूँ कि वो मेरे योगेश्वर है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें भूलना पड़ेगा। नहीं तो एक जगह जो अरेबिक है, अरेबिक नहीं, एक मिनट, मैं इस पे रोक दूं आपको। ये जो आपने कहा कि मुझे उनको अनडू, डिलीट करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जो है उनको भूल जाएं। चूंकि आप तो उनकी नहीं, चूंकि आप उनकी इबादत नहीं कर रहे ना, यानी अगर आप उनकी। आप ये बताइए कितने अफगानिस्तानी गौतम बुद्ध को याद करते हैं? पहले वहाँ बुद्धिज्म था ज्यादा। मैं तो आपके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक यूनिक शख्सियत के मालिक हैं। तो आपकी जो शख्सियत है वो ये है कि आप श्री राम जी को या श्री कृष्ण जी को नहीं पूज रहे हैं। आप जो पूजा कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, वो आप परमेश्वर की कर रहे हैं। तो हाँ, नारायणम शरणम अहम प्रपद्ये, मैं नारायण की शरण में हूँ, जो परमेश्वर हैं। हाँ, मैं उनकी शरण में, आई सीक रिफ्यूजी टू द नारायण, टू माय लॉर्ड नारायण। ठीक है, नहीं, लेकिन वो जो ऑल द मटेरियल डिजायर, जितने भी मटेरियल डिजायर हैं उसे जो है मैं किनारा करके नारायण की शरण में। जो नारायण है वो परमेश्वर का नाम है? हाँ, जी, अच्छा, परमेश्वर का नाम। ठीक है। तो मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, आपने मुझसे बोला कि मुझे भूलना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि भूलना उसको पड़ेगा
कि जो इनकी पूजा करता हो, आप इनकी पूजा नहीं करते, आप इनकी टीचिंग से प्रेरणा तो लेते हैं लेकिन आप इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा आप कर रहे हैं नारायण की बेशक, बिल्कुल। या परमेश्वर की। तो आपका ये जो हाँ। परसेप्शन है कि भाई अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे तो अपना जो समाज है और जो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी हैं इनको भूलना पड़ेगा, मैं तो नहीं समझता कि इनको भूलना पड़ेगा। आपकी आपकी पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, जो पूजा कर रहा हूं जी उनकी, जी उनको उसको तो भूलना पड़ेगा। आपको आपकी पर्सनल मसले में तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। जी, मैं तो पूजा कब से छोड़ दिया हूँ। मेरे मेरे मैंने अपने माँ को भी बताया, हालांकि उनको तो मजबूरी पूजना पड़ता तो है, घर में तो सबको तो बताते हैं। तो जब ये बात है तो आपका जो पहला कंसर्न है वो तो यहाँ हुआ खत्म कि आपको उनको भूलना हाँ पड़ेगा। अब दूसरा कंसर्न बताइए आप मुझे। जी। दूसरा कंसर्न है कि मेरे वेद में कहा गया है, जी नराशंस जो है अक्सर मुस्लिम लोग ट्रांसलेशन करते हैं कि हजरत मोहम्मद से, तो नराशंस का हर वक्त हजरत मोहम्मद को तो इंडिकेट नहीं करता है, जी लेकिन हाँ कुछ जगह नराशंस हजरत मोहम्मद को इंडिकेट करता है। जी कुछ जगह नराशंस वर्ड जो है हाँ सारे नबियों को इंडिकेट करता है। ठीक है। मेरी रिसर्च में जी सारे नबियों को इंडिकेट करता है जी कुछ जगह, और कुछ जगह वो प्रोफेट मोहम्मद को इंडिकेट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक मुझे ऐसा लगता है, दूसरों ठीक की मुझे नहीं पता। ठीक। ठीक है। हम्म हाँ, लेकिन भाई मैंने जो कहा 2-3 मंत्री भाषा से हम्म ज्यादा नहीं, तो उस हम्म हिसाब से मैं अथर्ववेद में कहा गया है हम्म कि तुम सबसे पहले वेद को फॉलो करो और उसके अनुगामी होके चलो। हम्म फिर कहा कि वेद के बाद जो पंचम वेद है, यानी गीता, प्रस्थान जो होता है, हम्म गीता हो गया, हम्म और जो पुराणों में जो उपदेश है, मतलब जो जो भी उपदेश है, हम्म। कहानियां नहीं, उपदेश की बात करें जी जी जी। कि जो पुराण और इतिहास में जो उपदेश हैं उन पे अमल लाओ। हम्म उसके बाद तुम नरासंस के अनुगामी, नरासंस को होके चलो, यानी कि इन सब को तुम अनुगामी होते हुए नरासंस को तब अनुगामी हो, यानी कि इन सबको छोड़ के केवल नरासंस को अनुगामी हो। इसीलिए और इस्लाम में कहा गया है कि केवल और केवल कुरान और हदीस और अर्रहीकुल मखतूम पढ़ना है, बाकी खाली नॉलेज के लिए पढ़ो। पर वेद हमसे कह रही है कि नहीं, नहीं, इसको अनुगामी होते हुए अर्रहीकुल नरासंस मखतूम को वाली पढ़ो। बात कहाँ से आ गई? अर्रहीकुल मखतूम तो अभी 40 साल पहले लिखी गई है, 30 साल पहले। हाँ, उसे 1968 में लिखी गई है हाँ शायद। तो अर्रहीकुल मखतूम वाली कोई बात नहीं है इस्लाम में। हम इस हाँ, यानी जो मैं आपको बताता हूँ इस, इंडियन ने मौलाना लिखा। हाँ इंडिया के तो मौलाना है, बनारस के, उन्होंने लिखी है। हाँ तो जी देखिए इस्लाम में जो बात है वो ये है कि कुरान पर इस्लाम का जो 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 फंडामेंटल जो मूल्य है ना वो ये हैं कि भाई अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके सारे रसूलों पर ईमान लाना है, उसकी सारी किताबों पर ईमान लाना है, सिर्फ कुरान पर नहीं, उसकी सारी किताबों पर, जिनको हम जानते हैं उनको भी और जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना उन पर भी ईमान लाना है। ठीक जी है। जी उसके बाद हमें मरने के बाद जिंदा होने, जिसको हम रिजरेक्शन अंग्रेजी में बोल देते हैं, उसके ऊपर ईमान लाना है। हाँ और क़यामत में हाँ खुदा के सामने पेश होने और अपनी जो एक्टिविटीज़ आमाल हैं उसका हिसाब किताब देने पर ईमान लाना। ये सारी चीज़ें एक ही जगह हो गई। और इसी तरीके से अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना है। और आखिरी चीज़ है कि तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। तो तकदीर मतलब तकदीर का मतलब है डेस्टिनी। भाग्य। हाँ हाँ, यानी खुदा ने हाँ भाग्य तो किस्मत हो गई, थोड़ा सा मिलता जुलता, जी यानी जी यानी खुदा की नॉलेज में हमारी पूरी जिंदगी है। हम खुदा की नॉलेज से, ये तो अंतर्यामी है, हाँ बोलते हैं। हाँ, तो खुदा की नॉलेज से हम हट नहीं सकते हैं। यानी जो उसकी हाँ, नॉलेज में कभी है नहीं हम आता। उसकी नॉलेज ही के मुताबिक करेंगे, क्योंकि वो ऑल नोइंग है, वो हर चीज़ जानता है। तो ये यानी ये मूल्य है, ये बुनियादी चीज़ है इस्लाम की। इसके इनमें से अगर जी किसी एक चीज़ पर भी कोई आदमी ईमान नहीं लाता ना तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो जी जी तो अब अगर मान लें कोई ये कहे कि भाई वेद जो हैं वो भी आसमानी किताब यानी खुदा की भेजी हुई किताबें हो सकती हैं। हाँ अच्छा, हम यकीन से इसलिए नहीं कह हाँ सकते क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ, हदीस में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे नज़दीक हो सकती है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि हम उसको प्रूव कैसे करेंगे। तो मान लें थोड़ी देर के लिए कि वेद जो है वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ कलाम है। तो आपको एक मुसलमान हाँ होने के लिए वेद को अगर आप मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान नहीं रहेंगे। जिस तरीके से एक मुसलमान को तौरात के ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है, इंजील के ऊपर भी लाना ज़रूरी है, ज़बूर के हाँ ऊपर भी, चूंकि इन तीनों किताबों का मेंशन हो गया कुरान में। तो ऐसे ही हाँ उन किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है जो खुदा ने, जिनका जिक्र कुरान में नहीं किया लेकिन वो मानवता को और इंसानियत को दी गई हैं, जिनमें वेद भी हो सकती हैं। जी तो मैं नहीं समझता कि कोई, अगर आप यानी
आपको जो है ये कोई हिंड्रेंस आपको नजर आनी चाहिए या कोई रुकावट, जबकि आपको कोई चीज तर्क नहीं करनी पड़ रही है, कोई छोड़नी नहीं पड़ रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप ये खुद मान रहे हैं कि नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा, इंडिकेशन वेद में है। तो ये और दूसरे नबियों, हाँ, लिटिल इंडिकेशन। हाँ, और अच्छा दूसरे नबियों की तरफ भी है इशारा। हाँ तो अब वेद पर 100% जो अमल होगा वो तभी तो होगा जब आप हाँ। वेद के उन इशारों के ऊपर भी अमल करेंगे। तो मैंने तो कहा आपको कि मतलब वेद पुराण के साथ नराशंस के अनुगामी, यानी कि उनके साथ हमको मतलब वेद भी पढ़ेंगे कुरान भी पढ़ेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो वो तो आप बिल्कुल, एक तो है पढ़ना हाँ, और एक है अमल करना। मसलन हमारे यहाँ जो है जी वो ये है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जब उनके ऊपर नाजिल हुआ उसके बाद अपनी यानी मुसलमानों को उन्होंने इबादत का तरीका बताया, जी कि भाई इबादत ऐसे करेंगे, नमाज इस तरह पढ़ेंगे, डायरेक्शन ये, और किबला जो है सिर्फ डायरेक्शन है। आप मान लो जी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किबला किधर है तो आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भाई काबे को पूछते हैं, ये गलत दावा है, ये खामखा का एक इल्ज़ाम है। तो जिस तरह मुझे आपके, मालूम है। हाँ, तो जिस तरह आप समझते हैं कि भाई डायरेक्शन एक होना चाहिए ताकि जहन जो है उधर रहे, तो ऐसे ही काबा भी एक डायरेक्शन है। हाँ तो अगर मान लें जी आप मसलन खुदा पर ईमान रखते हैं जिसको आप परमेश्वर कह रहे हैं, आप तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं जिनको आप ऋषि कह रहे हैं, आप खुदा की तरह जी जी। खुद के जो फरिश्ते हैं उनके ऊपर ईमान रखते हैं। हाँ फरिश्तों को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? किनको? फरिश्तों को, फरिश्ते, एंजल्स, फरिश्ते देवता। देवता, चलो, तो आप उनके ऊपर ईमान जी रखते हैं। उसके बाद अच्छा, मरने के बाद जिंदा होने और खुदा के सामने हिसाब किताब के लिए पेश होने पर आप ईमान रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, मरने के बाद तो बिल्कुल जिंदा होंगे, वो तो हम लोग को कहा गया कि हम लोग ऐसे भी नहीं मरते हैं। अभी हम लोग जैसे अगर सपोज मैं मर गया, ठीक है, हम्म। तो मरने के अभी मेरा ये इशू करते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, यानी यानी आप ये यानी जो अभी यानी आप रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं ना, आवागमन पे? नहीं, पहले एक बार आप सुन लेते हैं। जी तो जी। हाँ, स्थूल शरीर है, और अगर मेरे स्थूल शरीर में जो है एक प्राण है, एक लाइफ है स्थूल शरीर में, ओके। और हमारे आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है, सब्टल बॉडी, उसमें 4 प्राण है। हम्म तो स्थूल शरीर और आत्मा जो है एलोन है, अगर आत्मा में जब प्राण डाला जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर में बदल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है यहाँ से पितर लोक में। ओके। पितर लोक को कुछ लोग पुण्य लोक भी कहते हैं, हाँ और परलोक होता है स्वर्ग, और ब्रह्म लोक, इस सबको परलोक बोलते हैं। हाँ। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वहां जाएगी, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है कष्ट को भोगेगी परलोक में, पितर लोक में जाने के बाद। पितर लोक 2 लोक में है, एक चंद्र लोक, एक सूर्य लोक। अगर मेरा कर्म बढ़िया है, सूर्य की तरह चमकता है, तो हम वहां पे चमकेंगे, खुश रहेंगे। और अगर मेरा चांद की तरह जो है क्षय है, नष्ट होने वाला कर्म है, पुण्य नहीं है, तो हम चंद्र लोक में रहेंगे, पितर लोक के अंदर। फिर वहां से जब हमको यमराज ले जाएगा तो ब्रह्मा जी के सामने पेश होंगे। ब्रह्मा जी कहें कि अगर ये अच्छा है तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, और वहां पे ब्रह्मा जी ये हम लोगों को जो अप्सरा देंगे। अप्सरा मेंशन है कि अप्सरा मिलेगी। तो ये सब अप्सरा, ये स्वर्ग में होगा? जी, ये स्वर्ग में होगा, लेकिन ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ब्रह्मलोक जो है ये स्वर्ग से पहले का टाइम है? जी जी जी, ब्रह्मलोक से पहले स्वर्ग लोक है। ब्रह्मलोक तो सबसे लास्ट लोक है। अच्छा, ब्रह्मलोक सबसे लास्ट है। ऐसा लोक है जहाँ पे हम वहां पर परमेश्वर के साथ धूप और छांव की तरह रहेंगे। अच्छा। परमेश्वर के इतने करीब रहेंगे कि हमेशा उनमें ही मगन रहेंगे। ठीक वहाँ ठीक ना ठीक। भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, नहीं कुछ होगा, केवल परमेश्वर और हम। ठीक है। और जो स्वर्ग लोक है उससे पहले क्या है? पितरलोक। पितरलोक। और पितरलोक, और अभी कौन सा लोक चल रहा है? अभी तो हम लोग मृत्यु लोक में, धरती पर। अच्छा, इसको आप मृत्यु लोक या धरती लोक कहते हैं। उसके यहाँ से आप पितरलोक में जाएंगे? जी, यहाँ से पितरलोक में। अच्छा, पितर से आप जाएंगे स्वर्ग लोक में, है ना? जी, वहां से जो है स्वर्ग लोक और ये सब हम पार करते हैं। अच्छा, तो जो है अच्छा, हमारा हिसाब किताब जब होगा, हाँ,
हिसाब किताब, हिसाब किताब किस जगह होगा? पितरलोक के बाद होगा या स्वर्ग लोक के बाद होगा या पहले होगा, कब होगा? पितरलोक के बाद होगा, पितरलोक के पहले नहीं होगा, पितरलोक के बाद होगा। ठीक है, गुड। पितरलोक के बाद जो है, अच्छा अच्छा, कहा गया। अब आप इस दुनिया में, इस धरती पर रीइंकार्नेशन जो आपके यहाँ है उसमें बिलीव करते हैं? हाँ, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी परेशानी है उसमें मैं, लेकिन मेरा टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं रिसर्च में पाया हूँ, उस हिसाब से मैं, मुझे जो रिसर्च में मिला, हिसाब से नहीं, मुझे जो रिसर्च में समझ में आया वैसे मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, अब मैं, चलिए, ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में हम इस धरती को, हम दुनिया बोलते हैं, आप भी इसको समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये तो एक कॉमन वर्ड है, दुनिया। यहाँ से जब इंसान मरता है तो वो जाता है, हम उसको बोलते हैं बरज़ख। बरज़ख, ये बरज़ख जो है ना, ये पितरलोक है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है, हैं? नहीं, उस इंग्लिश में तो ये लफ्ज़ नहीं बोलते हम, उसको हम अरबी में एलियन, इल्लीन, इल्लीन और सिज्जीन, जी 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 जी, हाँ, इल्लीन और सिज्जीन। तो ये बरज़ख के दो हिस्से हैं। इल्लीन में जो है वो नेक रूहें और आत्माएं जाएंगी, और सिज्जीन में जो है वो ख़राब आत्माएं और रूहें जाएंगी। लेकिन ये दोनों, इल्लीन और सिज्जीन, दो गोया के डिपार्टमेंट हैं या जगहें हैं बरज़ख में। और ये आपका कौन सा बोला था आपने, कौन सा लोक था? पुत्रलोक, पितर, हाँ, पितरलोक। तो पितरलोक में, तो पितरलोक में सूर्यलोक भी है, और दूसरा कौन सा था? चंद्रलोक। चंद्रलोक, ठीक 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 है। तो एक इल्लीन हो गया, एक सिज्जीन हो गया, है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप स्वर्ग, हिसाब किताब होगा, फिर आप जाएंगे स्वर्गलोक में। हमारे यहाँ हिसाब किताब होगा, फिर हम जाएंगे जन्नत में, जन्नत को स्वर्गलोक बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने उसके बाद कौन सा लोक बोला? ब्रह्मलोक की बात, ब्रह्मलोक, सबसे ऊपर है। अच्छा, तो हमारे यहाँ उसको, हाँ, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस। फिरदौस, हाँ, या फिर क्या कहते हैं, अदन, क्या कहते हैं, जन्नत अदन, जी हाँ। तो ये सारी सिमिलरिटी हो गई। अब जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है रीइंकार्नेशन। तो अभी तक मैं और आप सारी बातों पर एग्री होते आए हैं, ये पहला पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट मुझको मिला है। अब देखिए, बात क्या है ना कि बहुत सारी सर केसेस ऐसी है हमारे जिंदगी में, जैसे मेरी दादी थी और गांव के कई सारे लोग हैं जिन्हें मैंने दावत नहीं दिया, या मेरे पास उस वक्त ज्ञान नहीं था, वे गुजर गए, वे घर से बाहर कभी निकले नहीं थे, और उन्हें ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता था, ना ही उन्हें कुरान के बारे में पता था। ये तो छोड़ी, उन्हें वेद की भी जानकारी नहीं थी, सिवाय रामचरितमानस के। वो भी ठीक से पढ़ाना नहीं आता था, और हनुमान चालीसा आता था। तो मूर्ति पूजा करती थी, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि आपका परमेश्वर एक है और बिल्कुल अकेला है। वो उसी सूरत हाल में मर गई। तो बात ये हुआ कि वो उसी सूरत हाल में मर गई। तो इसमें जब भी मैं बहुत सारे मतलब मौलाना, मुफ्तियों और काजी साहब से पूछता हूँ, तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि जाहिर कर देगा, कुरान की एक आयत पेश करते हैं कि हाँ, अल्लाह अपनी जात उसके दिलों में जाहिर कर देगा। कोई दूसरा कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, जो मतलब नरक की आग है उसे ठंड कर देगी। कोई कहते नहीं, हमेशा जहन्नम में चले। कोई कहते नहीं, उनको जो है उनकी किताब के हिसाब से पूछा जाएगा। तो एक काजी साहब बोले नहीं, उन्हें तो माफ कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मोमिन में भी हैं जिन्हें मतलब पता नहीं है, वो कब्र पे जा रहे हैं, तो उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। ये मेरा मतलब, मैं ये वजह पेश कर रहा हूँ, पर इसका कोई वजह नहीं है कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। मेरा वजह ये है कि मैं श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ये मेन वजह है। लेकिन हाँ, मैं एक ये चीज पेश करता हूँ जिसको मैं जानबूझ के कारण पेश करता हूँ। ये कारण है नहीं, लेकिन एक जबरदस्ती पेश करता हूँ। नहीं, आप दो चीजें हुई। एक तो आप श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हैं, ये एक अलग मसला है। मेरा इशू ये था कि हिंदुइज्म में तनासुख और जो रीइंकार्नेशन है उस पर बड़ा जोर है।
तो आपने कहा कि हाँ भाई उसकी वजह ये है कि आपके कुछ ऐसे लोग के जो आपके खानदान में थे, आपकी दादी वगैरह, वो इस तरह के वो बगैर कुछ खुदा को जाने, ईश्वर को जाने, वो उनका हाँ इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। तो इससे जी इससे ये क्या जरूरी हुआ कि आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करने लगे? मतलब उससे ये कैसे पता चलेगा? यानी उसको आप रीइंकार्नेशन की दलील कैसे बना सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो जिन्हें नहीं पता था तो हम्म हमारे में दलील आता है कि जब तक वो मतलब ब्रह्म को नहीं जानता है तो वो बार बार गिरता है, धरती पे आता है ताकि हम्म वो ब्रह्म को जान ले, परमेश्वर को जान ले। और जब वो परमेश्वर को जान जाता है तो उसके बाद अगर वो इनकार करता है हम्म जानने के बाद, हम्म तो फिर वो मतलब उसके नरक जाने का है और फिर स्वर्ग जाने का बात है, मानने और ना मानने पर। तो एक ये दलील है जो मतलब ये कॉमन दलील पेश किया जाता है जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं हम्म किताब में। ऐसे रिसर्च के बाद मुझे कुछ और पता चला है, लेकिन नॉर्मली जो मैं पढ़ता हूँ तो ये नॉर्मल लाइन है जो मैंने आपको पेश किया। और ये चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है कि एक तो है कि 73 में से 72 फिरके जहन्नम में ही जाएंगे, जो अच्छा। सबसे बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बात सही है। और ये मैं इस पर हाँ अभी आपको बताता हूँ 73 और 72 वाली मिसाल। हाँ लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं हाँ कि जैसे हाँ आपने लेकिन अगर मान लीजिए किसी का देहांत हो गया और वो खुदा को नहीं पहचान पाया, अब उसके बाद अगला हाँ जन्म हुआ, तो ये क्या जरूरी है कि वो खुदा को पहचान ले? हाँ जी बिल्कुल। उसमें कहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी स्टेप उधर बढ़ाया था हम्म तो खुदा उसको जो है अच्छे परिवार में, उस परिवार में जरूर देगा जन्म जिस परिवार में कि लोग पूजा पाठी हैं, उस साइड ज्यादा अग्रसर हैं जिधर परमेश्वर को पूजा जाता है, यानी पूजा पाठी ज्यादा है, तो फिर तो ताकि उसका जो है। अगर हम ये मान हाँ लें तो फिर तो कोई भी आदमी कभी भी नर्क में जा ही नहीं सकता। नहीं, नरक का जिक्र है नहीं, कि नरक में जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपके इस हाँ थ्योरी को माने, तो कोई भी आदमी कभी भी हाँ नर्क में इसलिए नहीं जा सकता कि मान लें उसने उसका हाँ जन्म हुआ, ठीक है, उसने खुदा को बिल्कुल नहीं पहचाना। अब आप ये कहते हैं कि भाई उसका दोबारा हाँ जन्म होगा। अब इस जन्म में उसने थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, तो हाँ उसके बाद वो मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, हाँ तो उसने फिर थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया। इस तरह उसके जन्म होते रहे होते रहे होते रहे। तो कोई भी आदमी हाँ फाइनली नर्क में ऐसा नहीं पहुंचेगा कि जिसने कभी हाँ भी खुदा को नहीं पहचाना होगा। हाँ समझ गए ना? हाँ 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 तो फिर नर्क का के होने का क्या फायदा हुआ? चूंकि नर्क होने का, अगर खुदा ने नर्क बनाई है, इसका मतलब ये हुआ कि लोग भी हाँ उसमें जाएंगे। लेकिन अगर हम जी आपकी इस थ्योरी को मसलन एक्सेप्ट करें, तो इसके एतबार से हाँ। नर्क में कोई भी नहीं जाएगा। इस पे मेरे दलील हैं हम्म और ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन चूंकि मुझसे लोग इख्तलाफ जरूर रखेंगे और हम्म 95% लोग मुझसे इख्तलाफ रखेंगे या हम्म 99 कह लें, हम्म कहेंगे कि तुम यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हो। हम्म क्योंकि जो मतलब हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मतलब जैसे मेरी दादी एक्सपायर की ना, तो हम्म। उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। देखिए, तो मैं अब मैं उनका जो मैं पुनर्जन्म। ये जो लोग होते हैं हाँ ना इस तरह के, कि जिनके बारे में हाँ जिनका इंतकाल हो गया, या वो ऐसे इलाके में रहे कि जिनको कुछ नहीं हाँ पता था, कुछ भी नहीं पता था, जी बिल्कुल है नहीं। ना? ऐसे हाँ लोग आज भी हैं। हाँ आपकी दादी का कब देहांत हुआ? उनका 2015-16 में हुआ है जी। 2015-16 में। तो वो किसी गांव में रहती थी? जी बिल्कुल, जिस गांव में मैं हूँ उसी गांव में, अच्छा, जिस उसी गांव में गांव में। मैंने दावत दिया पिछले ठीक साल, ठीक है। उसी गांव में। अब जाहिर हाँ है कि इस उम्र में एक बूढ़ी बूढ़ी होकर वो उनका देहांत हुआ है, तो पहले भी गांव में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज तो आज भी नहीं है, पहले तो और नहीं होगी। तो खाली मैं उन्हीं नहीं, की, आज तो है, आज मैं क्या अवेयर करने आ गए नहीं, हूँ। मैं कह रहा हूँ आज भी कम है अवेयरनेस, लेकिन पहले तो हाँ बिल्कुल नहीं हाँ थी। अवेयरनेस लेकिन जी लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे इलाके हैं, जैसे आप हाँ हिमालय की चोटी पर कोई ट्राइब आबाद है, या कोई अमेज़न की के जंगल में कोई है, या इस तरह कोई इस तरह के किसी आइलैंड पर है। तो अब हाँ वहाँ ये देखा जाएगा कि ऐसे लोगों ने अपनी अकल के ज़रिए, ठीक है, उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन क्या अपनी हाँ अकल के ज़रिए वो
कम से कम ये बिलीव कर सकते थे कि कोई खुदा है, कोई बनाने वाला है। अगर अगर वो बिलीव, अगर उनके पास अकल थी, खुदा ने उनको दी थी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया लेकिन गलत किया। मिसाल के तौर पर आप अमेज़न के ट्राइब्स को देखें तो उनके यहाँ पूरा इबादत का, वर्शिप का सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि वो अपने पूर्वजों को और स्पिरिट्स को पूजते हैं, उनकी उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो उनको किसने बताया कि तुम अपने पूर्वजों की पूजा करो? कोई उनके पास किताब नहीं है, कोई उनके पास कोई बड़ी शख्सियत नहीं आई। उन्होंने अपनी अकल से सोचा कि यार हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने पूजा करनी शुरू की अपने दादे परदादे सकरदादे की, और इस तरीके से उनके यहाँ हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हो गए कि जिन्होंने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा होगा कि नहीं भाई, ये दादे तो हमारे सामने थे, हम इनकी काहे को पूजा करें? तो जिसने दादा परदादा को पैदा किया, हमें को उसकी पूजा, हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करें, बस ये उसको मानते हैं कि कोई है। अब अगर वो चाहे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने, हजरत आदम को न माने, इब्राहिम को न माने, किसी को न माने, कुरान को न माने, वेद को न माने, बस ये माने कि कोई है, कि जिसने बनाया है, तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो ये दरअसल, और यही, यानी ये जो ओपिनियन है, ये एक मेजोरिटी की ओपिनियन है। तो ये हो गया। नहीं, मैं आपकी जो दलील है अभी तक के, मैंने जो रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से सुनी, वो मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगी है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए यानी वो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है चूंकि आपने जो मुझे वो जो हिकमत बताई, जो विजडम बताई, उसमें उससे क्या है कि वेद का जो नर्क वाला फलसफा है ना, वो खत्म हो रहा है। यानी वेद के ऊपर हर्फ आ रहा है, वेद ही फिर अंडर क्वेश्चन आ जाएगी कि भाई फिर नर्क बनाई काहे को खुदा ने, ईश्वर ने। ये हो गया ना मसला। तो इसलिए एक तो बात ये हो गई। आपने एक और बात छेड़ी, और वो ये कि भाई इस्लाम में ये है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। तो एक बिल्कुल हदीस है इस तरह की, लेकिन एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम में सिर्फ 72 फिरके ही जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि हर वो आदमी जहन्नम में जा सकता है कि जिसने गुनाह किए हैं। ठीक है, अब चाहे वो उस एक फिरके से भी ताल्लुक रखता हो जिसको जन्नत में जाना है, ठीक है, और लेकिन उसने गुनाह किया है तो उसको भी जहन्नम में जाना है, और यानी जा सकता है, और उसके बाद वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर फिर जन्नत में जाएगा। ऐसे ही वो जो 72 फिरके वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट जहन्नम में जाएंगे, वो भी अपने गुनाहों की सजा भुगत कर उसके बाद फिर वो जन्नत में जाएंगे। क्योंकि उनके जो गुनाह है ना, वो उसका ताल्लुक, यानी जिस तरह एक आम मुसलमान कोई गुनाह कर देता है, ऐसे ही उन्होंने भी गुनाह कर दिया। तो ये गुनाह की वजह से है। उन 72 फिरकों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये परमानेंटली नर्क में है, ये नहीं कहा जाता उनके बारे में। ये मुझे पता है कि परमानेंटली नहीं कहा जाता। हाँ, परमानेंटली नहीं कहा जाता। अच्छा, रही बात 72 की, भाई क्यों है, उसकी वजह यह है कि इस्लाम में, जैसे आपने कहा कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो योगेश्वर हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई मुझे अगर वेद पर चलना है तो मुझे श्री कृष्ण के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि आपने सोचा कि जी श्री कृष्ण जी से मुझे बड़ी मोहब्बत है तो मैं इनके रास्ते पर चलूंगा। हमारे यहाँ क्या है इस्लाम में, कुरान, भाई कुरान तो खुदा का कलाम है ही, तो अब खुदा के रास्ते पर और खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना ही चलना है। अब होता क्या है कि 72 फिरके जो एग्जिस्टेंस में आए, वजूद में आए, उन्होंने ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का दावा तो किया बाज मर्तबा, लेकिन सही से चल नहीं पाए, या उस रास्ते को बदल दिया उन्होंने। यानी उन्होंने अल्लाह का इंकार नहीं किया। मसलन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई ठीक है, हाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ले आए, बस काफी है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल नहीं करना है। तो अब ये एक फिरका बन गया। तो अब अगर श्री कृष्ण जी जोगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, और ईश्वर तक के पहुंचने का एक रास्ता है, तो आप उनको बाईपास करके ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे? आपको जाना पड़ेगा श्री कृष्ण जी के थ्रू, आपकी जो आस्था और आपकी जो अकीदत है उसके मुताबिक। ऐसे ही अगर इस मुसलमान है तो उसको अल्लाह तक पहुंचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही जाना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से ये फिरके वजूद में आ गए।
तो ऐसा नहीं है कि इन फिरकों के बारे में बाकायदा मुसलमान कहते हैं कि हाँ भाई चलो एक नया फिरका बनाओ, चलो भाई नया फिरका, यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है मुसलमानों में। हर कौम में और हर सोसाइटी में इख्तिलाफ होता है, डिफरेंस होते हैं। क्रिश्चियंस में आप देखें कितने सारे फिरके हैं, आपके यहाँ हिंदुओं में कितने सारे फिरके हैं, इसी तरह यहूदियों में है, ऐसे ही मुसलमानों में भी है। चूंकि जिस समाज में भी अकल है और वो अकल का इस्तेमाल करती है, तो वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़कर सेक्ट बन जाते हैं, यानी फिरके बन जाते हैं। हाँ, तो ये बात है। लेकिन फिर ये पाकिस्तान में अक्सर शिया को टारगेट करते हैं, अहमदिया को टारगेट करते हैं, कादियान को टारगेट करते हैं, उनके मस्जिदों में बम फेंकते हैं। ये तो खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी दिखाती है हमने। हाँ, ये आप तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो मैं आपकी दो आपकी स्टेटमेंट में असल में दो बातें हैं, तो मैंने दोनों को इंशाल्लाह मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में, और फिरकों ही को क्या, किसी भी इंसान को, आप फिरका छोड़ दीजिए, यानी जिसको मुसलमान ये समझता है कि भाई ये गैर मुस्लिम है, उसको टारगेट करना, उसके गुरुद्वारे या मंदिर या चर्च या सिनेगॉग, उसको ढाना या बम फेंकना, ये इस्लाम में हराम है, जायज ही नहीं है। ठीक है, तो जब सिनेगॉग, चर्चेस, टेंपल, इनको डिमोलिश करना और इनमें बम लगा के फोड़ना जब ये जायज नहीं है, तो फिर जो दूसरे फिरके की मस्जिदें उनको तोड़ना या दूसरे फिरके के लोगों को मारना कैसे जायज हो जाएगा? यानी अब हम ये देखेंगे कि भाई इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, वो तो गलत कर रहे हैं, यानी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उनके काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम अगर ये कहता कि हाँ जी ये भी सही कर रहे हैं, तब इस्लाम गलत हो जाता। इस्लाम ये कह रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इस्लाम ये कह रहा है कि एक भी जान को अननेसेसरी आप ले नहीं सकते। अब लोग ले रहे हैं दूसरे की जान, तो गलत हो गया। तो जो भी जान, चाहे फिरके की बुनियाद पर अगर दूसरे को मार काट किया जा रहा है, तो जो मारने काटने वाले हैं वो अपने लिए दरअसल जहन्नम का सामान तैयार कर रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। ठीक है, तो एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान हमारे ही सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, पहले तो भारत ही का हिस्सा था, तो हमारा बेटा, तो सब कॉन्टिनेंट में एक मिजाज है लोगों में। वो हमारा मिजाज जो है, हमारे मिजाज में थोड़ा सा शिद्दत है। ठीक है, वो शिद्दत इंडिया में भी है, वो शिद्दत बांग्लादेश में कुछ जगहों पर है, और वो शिद्दत पाकिस्तान में भी है, हर जगह है। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट से निकल जाएं, मसलन आप मलेशिया चले जाएं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, आप बहुत सारे गल्फ कंट्रीज चले जाएं, फिरके वहां भी हैं, लेकिन मारकाट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फला की मस्जिद में बम लगा दिया, फला को मार दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी शिया सुन्नी मसला है, लेकिन एक दूसरे को इस बुनियाद पर मार नहीं रहे दिन रात। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं जी इराक में तो हो रहा है, तो यहां इशू ये होता है, हालांकि मैं अब मजहब से निकलकर हिस्ट्री में आ गया हूं, लेकिन इराक में आप अगर हिस्ट्री में देखें तो सद्दाम हुसैन के जमाने तक और उनके जमाने से पहले तक कोई झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं था। यहां तक कि शिया सुन्नियों के दरमियान आपस में शादी ब्याह होते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका बहादुर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त हॉट टॉपिक है भाई, जैसे इंडिया में लड़ाओ और रूल करो वाला मसला था, तो अंग्रेज तो बहुत पहले से ये करता आया है, तो उसने इराक में भी यही किया, उसने सीरिया में भी यही किया। तो उसकी वजह से जाहिर है कि जब आप दोनों ग्रुपों को हथियार सप्लाई करेंगे और दोनों जगहों पर आप ऐसे लोग इंस्टॉल कर देंगे जो एक दूसरे के जज्बात को भड़काएंगे, तो आम आवाम लोग क्या करेंगे? वो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। तो इसका, लेकिन इससे इस्लाम के ऊपर या दीन के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दीन की तालीमात नहीं है। ये पॉइंट है असल में। ऐसा एक तो बात ये। दूसरी बात, आपने कादियानी और अहमदी लोगों के बारे में कही है, तो मैं उसके बारे में वजाहत करना चाहूंगा। यानी अहमदी हो, कादियानी हो, ईसाई हो, कोई भी हो पाकिस्तान में, उनके ऊपर या किसी के ऊपर भी जुल्म करना गलत है, किसी के ऊपर भी जुल्म करना गलत है। लेकिन कादियानी हजरात को हम लोग फिरका नहीं समझते। आप लोग उसको ये समझते हैं काफिर, हम लोग उनको इस्लाम से बाहर समझते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल प्रॉफिट समझते हैं, और वो फाइनल नहीं मानते। दूसरी बात यह कि प्रॉफिट जो आते हैं ना, कोई भी प्रॉफिट अगर आता है तो वो यूं ही नहीं आ जाता, जरूरत होती है तो आता है। खुदा ताला, अल्लाह ताला
प्रॉफिट्स को जो भेजते हैं हाँ, वो उस वक्त भेजते हैं जब कोई ज़रूरत है। यानी हाँ, महज बिला ज़रूरत वैसे ही भेज दिया, ऐसे नहीं होता। जब आप पूरी हिस्ट्री शुरू से देख लें कि जब एक पूरी कौम जो है खुदा के रास्ते से मुकम्मल भटक गई, अब हाँ, और प्रॉफिट अब आएगा। उस पे अज़ाब आने वाला है, हाँ, अब उसके प्रॉफिट पहले आएंगे। प्रॉफिट। ठीक है। अब हाँ, मैंने इसको गौर किया। हाँ, यहाँ पर अगर अगर मुसलमानों में नए प्रॉफिट को आना था तो उसके लिए जरूरी था कि हाँ, सारे के सारे मुसलमान जो है वो कुरान को भूलकर ऐसा हो जाता कि जैसे कुरान उनके यहाँ है ही नहीं, अब प्रॉफिट आ सकते हाँ, थे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, तो हाँ, इसलिए किसी नए प्रॉफिट आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये असल में मसला है सारा। तो इसलिए हम उनको एक फिरका नहीं बल्कि अलग अलग एक मजहब और रिलीजन हम उनको मानते हैं। हाँ, तो ये है। तो आप से जो हमारी गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूं कि हम 99 पॉइंट्स के ऊपर एग्री करते हैं, और एक पॉइंट जो हाँ, रीइंकारनेशन का है अभी तक के निकल कर आया, उस पर अभी तक सिर्फ डिसएग्रीमेंट है, और मुझे वो चीज समझ में हाँ, नहीं आई है, इसलिए वो डिसएग्रीमेंट है, बस और कुछ नहीं। हाँ। मेरा मैं जो रीइंकारनेशन समझता हूँ, जो मेरा रिसर्च है, वो जो जी मैंने बताया कि जो आम लोगों की दलील है हिंदू धर्म में कि रीइंकारनेशन क्या है। जी। मैंने जो रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च से मैं ये समझता हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी के रात की चर्चा की गई है। दिन और रात की चर्चा, अच्छा क्या है ये, हाँ, क्या मतलब हुआ ब्रह्मा इसका? जी के दिन जो है, इसको कहते हैं कि टेस्ट, ये इसमें हम लोग टेस्ट देते हैं। हम्म। और जो ब्रह्मा जी की जो रात होती है, उसमें जो है हम लोगों को, अगर हम अच्छा काम किए तो स्वर्ग जाएंगे और खराब काम किए तो नरक जाएंगे। ये मैंने रिसर्च में पाया है। ओके। ये मैंने बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करते हुए मैंने इस रिसर्च पेपर को लिखा है। नहीं, लेकिन इसका ब्रह्मा जी रीइंकारनेशन की, से क्या ताल्लुक हुआ? हाँ, इसका रीइंकारनेशन से ताल्लुक ऐसा है हम्म। कि जैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है 4.32 बिलियन वर्ष और रात भी होता है 4.32 बिलियन वर्ष। ओके। तो रात का मतलब यहाँ रात है, नाइट से मुराद नहीं है। रात का मतलब है हाँ कि आराम से मुराद है। ठीक मतलब है। जो एक गीता में एक लाइन है कि जो लोग मुनि होते हैं उनके लिए दिन जो है, मतलब सॉरी, रात का मतलब आपको मैं समझ गया हूँ। हाँ, कोई जरूर रात का हाँ, मतलब हमारी रात नहीं है, वो कोई भी हाँ, टाइम स्पैम हो सकता है। हाँ, जी जी जी। हाँ, 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 हाँ। तो ये तो जो जो मुनि लोग हैं उनके लिए दिन जो है रात होता है, और जो रात होता है वो दिन होता है। ओके। यानी कि जो लोग मतलब पथ भ्रष्ट हो गए हैं, मतलब मार्ग से भटक गए हैं, हम्म। तो वो इस दिन को समझ रहे हैं रात, यानी कि पूरा मौज कर रहे हैं। हम्म। वो ब्रह्मा जी के इस दिन को सोच रहे हैं ये तो रात है, चल यार मौज करते हैं। और अक्सर जो है हम लोग जानते हैं जैसे कि नाइट को आराम करते हैं लोग, तो ये दिन को वो आराम समझ रहे हैं और रात समझ के मौज कर रहे हैं। लेकिन जो मुनि लोग यानी जो लोग ज्ञानी है, जो परमेश्वर को भजते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वो लोग इस दिन को समझते हैं, वो जो है रात को दिन समझते हैं और दिन को रात समझते हैं। यानी कि ये इनके लिए क्या है, कठिनाई का दौर है। सॉरी, मैं वो उल्टा बोल दे रहा हूँ लगता है। ओके ओके। बोलने में, हाँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो दिन को रात और रात को दिन समझते हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बात होती है। तो जब अभी जो अच्छे लोग जैसे हैं, जैसे आप लोग हुए और जो भी लोग हैं जो सन्मार्ग पे चल रहे हैं, तो जब रात होगा, यानी जिसको हम लोग रात कहते हैं उसको आप लोग कहते हैं डे ऑफ रिसरेक्शन, जजमेंट डे। तो जजमेंट डे होता है, तो जो ब्रह्मा जी का जो रात होता है उसमें क्या होगा कि लोग, तो हमारी किताब के अनुसार जो है पूरा यूनिवर्स खत्म नहीं होगा अभी। ये तीन लोग जो है ना, थ्री लोग, ये तीन लोग नष्ट होंगे और तीन लोग नष्ट होकर के एक लोक में तब्दील होगा जहाँ पे हम लोग का हिसाब किताब होगा। हाँ, और उसके बाद जो है फिर जो है मतलब एक जो लोग रहेगा उससे जो है लोग या तो ऊपर जाएंगे स्वर्ग की तरफ या नीचे नरक की तरफ गिरेंगे। जो मैंने रिसर्च में पाया, जो मुझे समझ में आया। तो अगर जो लोग पूरी तरह से खुदा का इनकार किए थे, वो जाएंगे नरक में, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, पालन किया था, वो जाएंगे स्वर्ग में। अब ये है कि कुछ लोग जो है खुदा को मानते हुए भी गलत काम कर रहे थे, जैसे कि मर्डर कर देना, रेप कर देना, या फिर दूसरे का माल हड़प लेना, तो उनको उस हिसाब से वो भी मिलेगा कि कुछ दिन नरक, कुछ दिन स्वर्ग, उनका उस हिसाब से होगा। तो जो लोग अच्छे होंगे, वो जो रात में जो एक बार मतलब भगवान में पूरी तरह भरोसा किए थे, तो वो गए तो हमेशा के लिए स्वर्ग मतलब में ही रहेंगे, ब्रह्म। लेकिन जो लोग नरक गए थे, तो ब्रह्मा जी का जो अगला दिन होगा ना, उसमें उनका
उनका रीइंकार्नेशन होगा, उनको उसमें चांस दिया जाएगा। अच्छा लेकिन इधर नहीं। ये मेरा रिसर्च। अच्छा, यानी और आपका, इस रिसर्च, यानी मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, यानी आपके मुताबिक जो रीइंकार्नेशन होगा वो एक मर्तबा हाँ नर्क में जाने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ जी, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, तो यानी हाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मानते हैं कि नरक में जो जाएगा वो चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी को, खुदा को, परमेश्वर को ना मानता हो, वो हमेशा हमेशा हाँ नरक में नहीं रहेगा, ये आप कह रहे हैं। जी जी, वो हमेशा नहीं, जैसे कि अगर वो मतलब पूरी तरह से इनकार कर भी दिया है हाँ, तब भी नहीं तो रहेगा। 4.32 बिलियन वर्ष, हाँ 4.32 बिलियन वर्ष है, ईयर है, हाँ। उतना दिन वो रहेगा। लेकिन हाँ। उसके बाद जब फिर नेक्स्ट डे आएगा उसमें उसको चांस जरूर मिलेगा। अच्छा, अब मान लें, तो लेकिन सवाल ये कि इटर्नल, हाँ ठीक है, अगर उसको हाँ चांस दिया भी तो उसका हाँ फायदा क्या होगा उस चांस देने का, चूंकि उसको याद तो है नहीं कि मुझे ये चांस मिला हाँ है। जी यानी चांस मिलने का, देखिए मान लें आपकी क्लास में एक आपका हाँ स्टूडेंट है, वो फेल हो गया, जी जी ठीक है, आप उसको हाँ कहे हाँ देखो हाँ भाई मैं तुमको दूसरा चांस दे रहा हूं, मेहनत करो, मैं परसों तुम्हारा एग्जाम दोबारा लूंगा। अब वो 2 दिन जो है ना उसको वो मेहनत करेगा, चूंकि उसको मालूम है हाँ, कि मैं नहीं मेहनत करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो अब ये जो जी चांस उसको मिला है उसको पता है कि मुझे क्यों मिला है, लेकिन इस हाँ आप जो सजेस्ट कर रहे हैं इस सूरत में उस आदमी को जो नर्क में है बिलियंस ऑफ ईयर्स के हाँ लिए, अब उसको दूसरा चांस हाँ मिले भी तब भी उसको याद नहीं है, हाँ तो उस दूसरे चांस का कोई फायदा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये सवाल आपका जायज है। लेकिन मैं इसमें ये सोचता हूँ कि जब कुरान के मुताबिक जब हम अल्लाह ताला से, हमारी आत्माओं से अल्लाह ताला ने पूछा था, जब आरफ के मैदान में सभी आत्माएं इकट्ठी थी, तो पूछा था कि क्या मैं तेरा रब नहीं? तो सभी सही, आत्मा ने कहा था आप ही मेरे रब हैं, आपके बिल्कुल सिवा कोई और पूजनीय नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आप बताइए कि कितने लोगों को याद है कि हमने ये वादा किया था दावा? लेकिन ये जो है हमें मिलता है किसमें? तो कुरान में मिलता है, हदीस में मिलता है, और हमें बाइबल में, तोरा में, बाइबल में भी नहीं, तौरात में मिलता है। तौरात में जो है 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर जी में जी जो है ये मिलता है जी। कि क्या तुम्हें याद नहीं कि प्राचीन काल में तुमने मुझसे वादा किया था कि तेरे सिवा मेरा कोई और रब नहीं, और तुम किसी और दूसरे को रब बनाते हो? ये चीज उसमें भी है सही और आप में भी है। सही। हाँ, जिसमें कि कहा गया कि जो सोल को जो बनाया है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, रिब को जो है रिब को रब करके रब ने सोल को बनाया है। तो इस चीज का जिक्र है। बात, तो मैं समझता हूँ कि ये भी तो लोग को सर याद नहीं है, लेकिन फिर भी इटर्नल लाइफ टाइम के लिए जहन्नम का तो है ना। जी तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसे वादा करवाने से अल्लाह ताला ने? हाँ, ये बात आप, जबकि जी, हाँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो ये है कि खुदा हाँ ताला जो है सिर्फ उस याद दहानी पर, वो जो हमसे उसने वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हाँ हूं, महज इस हाँ बुनियाद पर वो जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर वो सिर्फ यही करता कि भाई पैदा कर हाँ दिया और अब हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको याद रखना चाहिए था, तब तो, हाँ और हमें याद हो नहीं सकता, तो मसला हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा हाँ है कि उसने एक कॉवेनेंट लिया, यानी एक मुआहिदा हुआ, वो अगरचे हमें हाँ याद नहीं है लेकिन उसको याद है, ठीक है, उसको याद है, हाँ और उस खुदा को याद होने की वजह से वो इंसानियत के लिए पे दर पे नबियों को भेज रहा है, रसूलों को भेज रहा है, किताबों को भेज रहा है, सहीफे नाजिल कर रहा है, ठीक है, और मुस्तकिल हाँ हिदायत का जो सामान है। अच्छा, एक बात, दूसरी और एक और चीज है, उसने हमारी फितरत में, हमारे नेचर में खुदा को कैसे पहचाने ये भी रख दिया हाँ है ना। हाँ ये सारी हाँ चीजें यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की गाइडेंस उसने दे दी। तो अब अगरचे हमें हाँ याद ना हो, लेकिन चूंकि हाँ उसने हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडेंस दी है, तो हम अगर, हम में से कोई भी आदमी नरक में जाएगा तो वो इस इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडेंस को रिजेक्ट करने की वजह से जाएगा, उस वादे की वजह से नहीं जाएगा, वो तो इसको याद ही नहीं है। जी हाँ तो लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें ये हाँ प्रॉब्लम मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि आपने हाँ रीइंकार्नेशन की बात की और यहां पर हाँ कोई वादे की बात ही नहीं है खुदा और उस बंदे की, लेकिन हाँ आपने कहा कि भाई वो परमानेंटली नर्क में, जहन्नम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको जो है दुनिया में जाना चाहिए एक और चांस के लिए।
तो मेरा सिर्फ हाँ प्रश्न और जो सवाल था वो ये था कि भाई उसको जो दूसरा चांस मिलेगा उससे वो हाँ। जरूरी नहीं है कि वो फायदा उठा ले, क्योंकि उसको याद नहीं नहीं, रहेगा। उसके लिए तो अच्छा, एक जो उसको असल में आपको जो मसला हो रहा है ना, हाँ आपके जहन में जो हाँ सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई किसी हाँ, को हमेशा हमेश जहन्नम में, नरक में नहीं रहना चाहिए, ये मसला है असल, जी बेशक, है ना? क्योंकि मेरा मानना है कि जब हाँ इनिशियली अल्लाह ताला एक थे, एलोन थे, हम्म और फाइनली भी वो एलोन ही रहेंगे। हम्म कभी भी हम इसको इटर्नल नहीं कर सकते हैं, जन्नत जहन्नम हम्म या दुनिया को। हम्म नहीं। ये मेरा मानना है कि इनिशियली वो अकेले थे, फाइनली भी वो अकेले ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन अगर इस सूरत में तो वो फिर फाइनली अकेले ना, ना इनिशियली अकेले होंगे ना फाइनली अकेले होंगे, आपने जो सजेस्ट किया है, क्योंकि हमेशा रीइंकार्नेशन का साइकिल चलता रहेगा तो न वो कभी अकेले थे ना अकेले होंगे। हाँ उसमें है ना, जब जैसे ही ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होगा, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फाइनली वो अकेले हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा, नहीं, 100%, वो तो कुछ ना बचेगा। वो बात सही है, लेकिन 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 ब्रह्मा जी को तो पता है ना कि भाई अब ये नष्ट हो गया, है ना, अब हाँ दोबारा बनेगा, या वो बनाएंगे, तो हाँ, थोड़ी देर के लिए वो अकेले हुए, लेकिन आप उनको ये नहीं कहेंगे कि वो हमेशा से अकेले थे और आगे भी हमेशा अकेले रहेंगे, चूंकि हमेशा हाँ, से, ये मैं हाँ, हाँ चूंकि फिर वो ब्रह्मा जी तो इटर्नल हुए ही हुए, साथ में जो कुछ भी बार बार बन रहा है और बिगड़ रहा है वो भी इटर्नल हुआ। हाँ हाँ, वो भी इटर्नल हुआ, लेकिन मैं इसमें ये कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहा गया है कि कोई भी चीज, चाहे हम क्यों न रहे, इंसान मर भी गया, मान लीजिए हमेशा के लिए जहन्नम में है, अगर सपोज करते हैं कि एक बार खत्म कर दिया गया सब कुछ, लेकिन वही चीज दोबारा अल्लाह ताला फिर से सेम चीज ला सकता है, बिल्कुल ला लाता सकता है। है, बिल्कुल ला सकता है, लेकिन तो इटर्नल एक हाँ अच्छा, मैं ये आपसे सवाल करता हूं कि इटर्नल के की जो डेफिनेशन है आपके जहन में वो क्या है? देखिए मेरे जहन में एक डेफिनेशन है, जिसे हमारी किताब में कहा गया है कि परमेश्वर, आत्मा हम्म और ये नेचर, ये तीनों इटर्नल हैं, लेकिन जितना इटर्नल परमेश्वर है वैसा ये कुदरत नहीं है, और न ही ये नेचर नहीं है, और न ही ये आत्मा है, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर का सृजन है, मतलब रचना है। ये परमेश्वर लेकिन ये परमेश्वर भी के ऊपर इटर्नल डिपेंड करते हैं। हाँ हाँ, डिपेंड करते हैं, रचना है, ये लंबे समय बाद खत्म होते हैं, अरबों खरबों साल बाद खत्म होते हैं, पर खत्म होते हैं जी। अच्छा, हाँ, लेकिन हम इनको फिर से बना सकते हैं सेम टू सेम, देखिए तो इटर्नल, इस मायने में वो भी इटर्नल हो गए। हाँ, इटर्नल की जो डेफिनेशन हमारे नजदीक है वो ये है कि खुदा, हाँ अगर हम पीछे जाएं अपने यानी हाँ यूनिवर्स के तारीख में, हिस्ट्री में, तो हाँ एक वक्त था कि जब कुछ नहीं था और सिर्फ खुदा था, ठीक है, हाँ और वो हमेशा से था, यानी उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, ठीक है, हाँ लेकिन उसके बाद उसने फिर दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, रूह को बनाया, वगैरह वगैरह, फिर कयामत जब हाँ कायम होगी तो वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, कयामत का मतलब ही है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ उसके बाद जब अगली दुनिया में और अगले यूनिवर्स में, यानी जन्नत में हाँ जाना है या जिसको जहन्नम में जाना है, जो भी जिसको जहां जहां जाना वहां चला गया, अब उसको वहां हमेशा रहना है, उसको हाँ उसको वहां हमेशा रहना है, ऐसा नहीं होगा कि वो चंद दिन रहेगा और हाँ उसके बाद वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर मान हाँ लें स्वर्ग में आप चले गए, ठीक है, वहां आपको रहना हाँ है 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन साल रहना है, जी तो हाँ अब उसकी दो सूरतें हैं रहने की, या तो आप हाँ रहेंगे इस तरह जैसे दुनिया में रहते हैं कि भाई 70-75 साल 80 साल जिए, फिर उसके बाद मर गए, हाँ फिर उसके बाद दोबारा जन्म हो गया, फिर जिए, फिर मर गए, ऐसे 1 बिलियन साल तक चलते रहे, ठीक है, एक तो हाँ सूरत ये है, और एक सूरत ये है कि आपकी एज जो है वो 1 बिलियन साल हो जाए। हाँ अगर आपकी एज 1 बिलियन साल हो जाए तो हाँ उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप रोज रोज ये सोचेंगे कि भैया टाइम खत्म होगा, ये जो मैंने खुदा को रिकग्नाइज किया था और इस बदले में हाँ मुझे जो इतनी नेमतें मिली हैं ये भी मुझसे छीनेंगी, हाँ और उसके बाद मैं दोबारा दुनिया में जाऊंगा, अब मुझे पता नहीं कि दोबारा मैं खुदा को रिकग्नाइज कर पाऊंगा या नहीं, तो वो उसके बारे में तो उस गम में वो जिएगा, जबकि जबकि स्वर्ग में कोई गम नहीं होना चाहिए,
हाँ जी। तो इसलिए तो वो जरूरी है कि स्वर्ग इटर्नल हो, वरना तो फिर गम आएगा स्वर्ग में, और स्वर्ग में कोई गम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से नर्क की बात ले लीजिए आप। मतलब एक आदमी हाँ अगर नर्क में हमेशा हमेश रहता है, वो क्यों रहता है? हाँ उसकी उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, उसके पीछे लॉजिक ये है हमारे हिसाब से हाँ कि वो इसलिए रह रहा है चूंकि उसने खुदा का, परमेश्वर का इनकार किया है। ठीक है। अच्छा, खाली परमेश्वर का ही इनकार नहीं किया, उसकी जात यानी उसकी जो बीइंग है उसका भी इनकार किया, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनका भी इनकार किया। हाँ अच्छा, खुदा की जो क्वालिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड है। हाँ वो आप किसी हाँ किसी जगह आप उसको ये नहीं कर सकते कि भाई इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, वो हाँ अनलिमिटेड है। जी जी तो खुदा का इनकार करना या खुदा की सिफात और कैरेक्टरिस्टिक्स का इनकार करना दरअसल किसी हाँ अनलिमिटेड चीज का इनकार करना है। और अनलिमिटेड जी का इनकार करना की वजह से उसको सजा भी फिर अनलिमिटेड ही मिलनी है। अगर उसको लिमिटेड सजा मिलेगी अनलिमिटेड के इनकार की वजह से, तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी को 60 साल चेक करके और 60 अरब साल या उससे ज्यादा जिलियन ईयर्स तक नरक में डालना, ये कहीं ना कहीं मुझे लॉजिकल भी लगती है, या फिर मुझे लगता है कि उतना हमारे पास उतना डिटेल नॉलेज अल्लाह ने भी नहीं भेजा। वो ये कहना चाह रहे हैं सब कि तुम्हारी नजर में वो इटर्नल ईयर होगा, लेकिन इटर्नल उतना नहीं होगा जितना कि हम लोग ये मतलब कि हमेशा के लिए, मतलब कि फॉर एवर का सेंस नहीं है। पर हाँ, इटर्नल का ये सेंस है कि जैसे आत्मा के बारे में मैंने बताया कि आत्मा भी इटर्नल है और कुदरत भी है और परमेश्वर भी, लेकिन जितना परमेश्वर इटर्नल है उतना कुदरत और आत्मा नहीं है। उसी तरह से ये जहन्नम भी उतना इटर्नल नहीं है, मैं ऐसा सर समझता हूँ। क्योंकि 60 साल किसी को या 100 साल किसी को अगर हम ले लें और फिर उसको हमेशा के लिए फिर बोले कि क्या तुम्हारे लिए ये 25 साल भी तुमने जिंदा रहा तो क्या काफी नहीं था? तो ऐसा बात करें तो सर थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं, हाँ, वो इसलिए खिलाफ नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो एक डिस्कशन चल रहा है, ये एक फ्रेंडली डिस्कशन है। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके जो ख्यालात हैं उसको समझूं और अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करूं, आपकी बात समझने की कोशिश करूं, ये मकसद है। मकसद एक दूसरे को रेफ्यूट करना नहीं है। तो अच्छा, तो लेकिन यहां पर आपने कहा कि भाई एक आदमी की 80 साल उम्र है, उसकी बुनियाद पर फैसला कर दिया गया कि वो हमेशा में जहन्नम में जाए, ये अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम देखें कि सजा जो है वो कभी भी जुर्म की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जुर्म की सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना सीरियस है। मसलन आपने बल्कि मसलन किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने में उसको बंदूक चलाई, उसने ट्रिगर दबाया, हार्डली उसको 2 सेकंड लगे किसी का मर्डर करने में। लेकिन सारी दुनिया में यह है कि भाई मर्डर किया है तो फिर सजाए मौत भी होगी, फांसी पे लटकाया जाएगा। अब आप ये कहें कि भाई मैंने तो 2 ही सेकंड के लिए तो जुर्म किया था, आप मेरी लाइफ क्यों ले रहे हो? और लाइफ भी फिर इस तरह कि पहले केस चलेगा, केस में 10 साल लग जाएंगे, उसके बाद फिर 10-15 साल के बाद जो है जाके फांसी का नंबर आएगा। तो कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन पूरी दुनिया इस पर एग्री करती है कि बिल्कुल सही है, यही सजा होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो सजा है वो जुर्म की सीरियसनेस के ऊपर है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर। तो यहां भी खुदा का जिसने इनकार किया है उसने दरअसल जुर्म किया है, और ये मोस्ट सीरियस क्राइम है खुदा की नजर में। तो अब उसकी जो सजा है वो भी मोस्ट सीरियस होनी चाहिए। जी, सीरियस होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने किसी को सजाए मौत मतलब शरीयत से या कानून से सुनाए गए, तो सजाए मौत हम देखते हैं कि वो शरीर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ के चला गया। तो उसी तरह जैसे कि उसने मतलब किया था, तो एक समय तक उसे जहन्नम में रखा गया, फिर उसको ये सजा दी जाए कि जब तुम्हारा आत्मा को ही हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम उसको रचित हैं, तो उसको हमेशा के लिए जो है हम खत्म ही कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है सर कि जैसे शरीर के यहाँ पे नष्ट कर दिया, मर गया, तो आत्मा को भी मार देते हैं। ये भी हो सकता है। जो इतना दिन नरक में जलेगा, तो जल गया, ठीक है, चलिए मान लीजिए 40 अरब साल वो नरक में रहा, उसके बाद मार के खत्म कर दीजिए आत्मा को, उसके बाद क्यों रख रहे हैं? उसकी असल में उसकी वजह यह है कि इंसान जब किसी दूसरे को कत्ल करता है तो उसके सिर्फ जिस्म को मारता है, उसकी आत्मा को तो नहीं मारता ना, है ना? तो इसलिए इसलिए यहाँ कातिल के भी जिस्म को मारा जाता है,
उसकी आत्मा को आप नहीं मारते, उसकी आत्मा दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जो आदमी खुदा का इंकार करता है वो दरअसल अपनी आत्मा के जरिए खुदा का इंकार करता है। यानी यानी आपकी आत्मा बोलती है ना अंदर से कि भाई खुदा को मानना है कि नहीं मानना है। इसी को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो वहां जो जुर्म हो रहा है वो जिस्म बाद में करेगा, आत्मा पहले करती है, उसके बाद जिस्म करता है। और जब कोई किसी को कत्ल करता है तो वो दरअसल जिस्म ने कत्ल किया है। आत्मा जो है उसको तो सजा दे ही नहीं जा सकती, इंसान आत्मा को सजा दे ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में सिर्फ जिस्म है, तो वो जिस्म को सजा दे देता है। या इसी तरीके से आप चोरी की मिसाल ले लीजिए कि मसलन किसी ने चोरी की, 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो अब ये नहीं होगा कि भाई चूंकि 2 लाख रुपए किए हैं तो 1,000 रुपए पर डे के एतबार से आपको सजा दी जाती है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कहीं सजा होगी, चाहे आप 2 लाख चुराओ चाहे आप 2 करोड़ चुराओ, सजा मसलन 2 साल होगी, मसलन एक बात बता रहा हूं मैं, और कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा। तो कहने का मकसद ये कि जुर्म की लेंथ को नहीं देखा जाता बल्कि जुर्म की सीरियसनेस को देखा जाता है। हमेशा सजा देते वक्त इंसान भी ऐसा ही करता है और खुदा भी यही करेगा। तो इसलिए वहां इनकार करने वाला खुदा का, चूंकि खुदा की अनलिमिटेड जात और सिफात का इनकार कर रहा है, तो उसकी सजा भी अनलिमिटेड होगी, तभी जस्टिस होगी, वरना जस्टिस नहीं हो सकती। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई नर्क को खत्म होना चाहिए तो फिर स्वर्ग को भी खत्म होना चाहिए। और स्वर्ग खत्म हो जाए, अच्छा, लेकिन स्वर्ग को खत्म होने का मतलब है कि जो लोग स्वर्ग में हैं वो तो टेंशन में रहेंगे हमेशा। भाई जैसे हम लोग इस दुनिया में टेंशन में हैं कि भाई हमें मरना है, एक वक्त आएगा, हमारी जो भी हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा, अगली दुनिया में हमें जाना है। तो ऐसे ही एक जहन में ये चीज फिक्र सवार रहती है कि हमें जो है आगे जाना है। तो ऐसे ही जो लोग स्वर्ग में रहेंगे वो फिर कभी स्वर्ग में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टेंशन हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, चाहे वो कितनी नेमतों में हो। तो लगी रहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जानकारी हमें दी नहीं, लेकिन खत्म तो करेंगे नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई है और यही वजह है कि हम अटक रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्या करें, नर्क को अगर खत्म करें तो स्वर्ग को भी करना पड़ेगा, स्वर्ग को करना पड़ेगा तो फिर स्वर्ग में रहने का फायदा क्या हुआ, यहाँ एक मसला आ गया ना। तो लेकिन अच्छा, आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई खुदा ने अपनी अलग अलग कलाम भेजे हैं, तो मसलन कुरान में तो इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कहा गया है कि भाई खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदीन फीहा अबदा जगह जगह कुरान में आया है कि जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे जो जहन्नम में वाले हैं, जन्नत में वाले जो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, उनसे जन्नत छीनी नहीं जाएगी। तो अगर कुरान को हम खुदा का कलाम मान रहे हैं और आप उसको मान रहे हैं तो उसमें तो ये बात क्लियरली बता दी गई, तो हम फिर किन बुनियादों पर इस चीज को रिजेक्ट करें? या तो हम ये कहें कि भाई नहीं, कुरान खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन अगर है और उसमें ये बात आई है तो फिर उसको तो मानना पड़ेगा। मैंने इनकार कहाँ किया सर, मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ ये जाती है कि वो हमेशा हमेशा का जो सेंस है वो यहाँ पर, जिसे हम कहें कि हमारे लिए हम कहें कि फला आदमी जो है, मतलब यानी वो हमारे लिए हमेशा है, लेकिन खुदा के लिए वो हमेशा नहीं है। खुदा उसको 2 बिलियन साल के बाद खत्म कर देगा, बिलियन या ट्रिलियन जितना हो, उसके बाद वो खत्म करेगा। ये नहीं कि वो इटर्नल है खुदा जैसा, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, इटर्नल की भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इटर्नल वो होता है कि जिसका की न इंतहा हो, न उसकी इब्तिदा हो, न शुरू ना आखिर। लेकिन अगर किसी जन्नत का तो शुरू है और आखिर भी है। शुरू है, मान ले अगर किसी चीज का शुरू हो लेकिन आखिर ना हो, तो वो मैंने कल भी बताया था कि वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो इटर्नल नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस है लेकिन इटर्नल नहीं है। हाँ, तो खुदा इटर्नल है, लेकिन जन्नत और जहन्नम हम कंटिन्यूअस मानते हैं, इटर्नल नहीं मानते। कंटिन्यूअस का मतलब, यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि उसको आगे हमेशा रहना है। जब यानी जन्नत में जो चला जाएगा वो हमेशा आगे चलता रहेगा, यानी उसकी इंतहा नहीं है।
उसका खत्म नहीं है, लेकिन उसका उसकी इब्तदा है, उसका उसका कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो चूंकि शुरुआत हो गई, लिहाजा अब वो इटर्नल नहीं हो सकता। जन्नत और जहन्नम, खुदा की न शुरुआत है न उसकी एंडिंग है, इसलिए खुदा इटर्नल है। हाँ, और जन्नत कंटिन्यूस, आप ये जन्नत कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होना और इटर्नल होना दोनों में फर्क है। हाँ, ये है इशू। तो मैं समझता हूं कि आप यानी ये बात आपने सही कही है कि आप इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन अपने अंदाज, दूसरे अंदाज से कर रहे हैं। यानी हाँ, हाँ, मैं अपने अंदाज से कर रहा हाँ, हूँ, आप अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आप अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहे हैं चूंकि आप थोड़ा सा यानी वेद में या गीता में जो लिखा हुआ है, आप उसको कुरान दोनों के दरमियान थोड़ा सा मिलाना चाहते हैं कि भाई दोनों में इख्तिलाफ ना हो, एक बात रहे। जी, जी, हाँ, है ना? क्योंकि जो हमारे यहाँ कहा गया है कि हाँ, हमारे यहाँ कहा गया है कि हमेशा के लिए नरक रहेगा, बस कहा गया है कि वो मतलब नरक में जाएंगे, ये भी कहा गया हमेशा के लिए, लेकिन फिर दूसरी जगह ये कहा गया है कि उनको मतलब लंबे समय बाद ही सही पर मौका उनको दिया जाएगा। मौका क्या मतलब कि भगवान कहा गया है कि भगवान बहुत दयालु हैं, मौका बिल्कुल मिलेगा। ये आपको ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि मतलब कहा गया कि भगवान कभी भी किसी के साथ ज्यादा मतलब अति नहीं करते हैं, वो परमेश्वर हैं, इतना दयालु हैं, वो आपको आपके हिसाब का देंगे। उनका जैसे कि आपने कहा ना कि उनकी सिफात के साथ, जैसे हमारे यहाँ सिफात के साथ जो है, जो शैव मत वाले हैं और वैष्णव मत वाले हैं, शाक्त मतलब शैव मत वाले क्या करते थे कि वो ढोंग रच करके वैष्णव मत में चल जाते थे और उनकी किताबों में गड़बड़ियां फैलाने या उनके बीच गड़बड़ी फैलाते थे। वैष्णव मत वाले शैव मत में घुस करके उसमें गड़बड़ी फैलाते थे। तो शिव जी जो है, जो शैव मत को मानने वाले थे, वो विष्णु को गाली देते थे, विष्णु मत को मानने वाले शिव को। तो शिव जी ने कहा कि जो मुझ में और नारायण में फर्क करेगा, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दूंगा और मैं उसके करीब भी न रहूंगा, मैं उसके नजदीक भी न रहूंगा, मैं उसको मैं बोला कि ये तो शिव जी मतलब मान ली कि वो इंसान है, लेकिन फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं। तो मैंने जब डीप डिटेल पढ़ा तो मतलब हमेशा के लिए वहां का सेंस था क्या कि हम बिल्कुल हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन उसका एक एंडिंग है। ऐसा नहीं कि उसका एंडिंग नहीं है, कहीं जाकर के उसका एक एंडिंग है, वो कंटिन्यूअस है बट जाके एक जगह एंडिंग है, फिर उसे मौका मिलेगा, और नहीं मौका मिला तो उसकी आत्मा को जैसे खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे मानते हैं ना कि कुछ जानवर है धरती पे आए हम टेस्ट देने के लिए, तो जानवर को जो है आत्मा को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, वो उसकी वजह है ना कि जानवर की आत्मा को इसलिए खत्म किया जाएगा चूंकि जानवर को इख्तियार नहीं दिया खुदा ने कि वो इनकार करे या इकरार करे। जानवर को तो मतलब जानवर के हिसाब से तो जो भी हम उसको नहीं समझते, लेकिन उसके यहाँ इकरार ही इकरार है, उसको कोई चॉइस नहीं दी है। हमें कॉन्शियसनेस खुदा ने दिया है कि हम अपनी फ्री विल के एतबार से खुदा को मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। तो इसलिए उसकी तो रूह को और आत्मा को खत्म कर देना है, लेकिन इंसान को हमेशा चलते रहना है, उसकी रूह को। अच्छा चले, खैर ये तो गुफ्तगू लंबी रहेगी। ये बताइए कि मैंने एक मरतबा अपनी नोटबुक में एक हवाला लिखा था, इत्तेफाक से मेरे सामने वो आ गया। ये आपके पास ऋग्वेद है? जी। अच्छा, तो ऋग्वेद में अध्याय 8 वर्ग 49 और मंत्र 2, ये क्या है? थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में। ऋग्वेद में अध्याय 8 मंत्र 49 वर्ग 49 मंत्र 2। अच्छा, ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि थोड़ा सा जैसे वक्त लगता है, तो क्या आप हमको ये चीज व्हाट्सएप कर सकते हैं? आप उसको नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने अपनी उसमें वैसे हैंड राइटिंग में उर्दू में लिख लिया था, तो अच्छा। हाँ, तो यानी मैं इसीलिए कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैंने एक जगह से नोट किया था, पता नहीं वो सही है कि नहीं, तो मैंने कहा आपसे मालूम करूं। ये उसका जो अर्थ है ना, वो इस तरह है कि जिस तरह पुराने दौर में तुम्हारे बुजुर्ग विद्या में माहिर गुजरे हैं, इस तरह की बात है वो। अच्छा, आपको याद आ रहा है? थर्ड पार्ट वाला, ये मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्ट में। अच्छा, जिसमें कि जिस तरह तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो विद्या में माहिर गुजर चुके हैं, ये बात है उसमें। हाँ,
वो ना, हाँ हाँ हाँ, वो क्या है? तो है ही। वो एक लाइन आप इससे ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मतलब ये वेद में जो ये लाइन दिख रहे हैं यानी कि इससे पहले भी थे, हाँ, यही बात आप ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब वेद में ये बात आ गई तो इससे पहले भी थे क्या? हाँ 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 हाँ। तो इसी बात को लेकर के मैं आपके लिए ये लाया हूँ कि जो आपने कल सवाल किया था, हम्म। एक बड़ा ही अच्छा से सवाल किया था कि आप हमें बताएं कि कहाँ से, आपने कहा था कि क्या क्या लीनिएज है ना। चेन ऑफ ट्रांसमिशन पूछा था मैंने, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। जी। चेन ऑफ ट्रांसमिशन मुझे बड़ा ऐसा मिला है, लेकिन मैं बड़ा तो नहीं, बस एक छोटा सा जो इसमें क्या कहते हैं संक्षिप्त में, कंसाइज में है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। कितने उसमें कितने लोग हैं? देखिए ऐसे जब मैंने बड़ा सा निकाला है उसमें करीब मुझे लगता है 30-35 के आसपास होगा या ज्यादा भी हो सकता है। उसे मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके लिए मुझे कुछ दलाइल भी निकालने पड़ेंगे कि ये दलाइल इसको यहाँ से जोड़ रहा है, यहाँ पे ऐसा कहा गया कि इनके बाद ये है, तो उसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको वो लीनियस दे दूंगा। और माशाल्लाह से मैंने लीनियस को निकाला है। चले, अब हो सकता है उसमें कहीं 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 मतलब वो चीज दुरुस्त ना है। अच्छा, आप एक चीज लगभग जवाब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू कभी किसी और दिन कल भी कर सकते हैं और किसी और भी दिन कर सकते हैं। एक चीज मैं पूछता हूँ, आप जब यहाँ तक आपने इस चीज को मान लिया कि भाई परमेश्वर ने अलग अलग ऋषि मुनि भेजे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं, तो आप मतलब मैंने कल भी कहा था कि आप की खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर ईमान लाए बगैर, अब अगर परमेश्वर ये सवाल कर लें कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे और आपने उनको नहीं माना, तो फिर क्या एक्सक्यूज होगा जबकि आपको पता है? हाँ, मेरा एक्सक्यूज होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मैं कहूंगा सीधा कि अल्लाह ताला मैंने कुरान पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, और पर मुझे ज्यादा अच्छा मुझे गीता तसल्ली दे रही थी। मैं कुरान कई दफा पढ़ रहा था, लेकिन मैंने दोनों में जो तसल्ली पाया माशाल्लाह से, वो जो गीता में मिली थी वो मुझे न तो कुरान में मिली थी और न ही वेद में भी नहीं मिली। वेद में मैं पढ़ रहा था उसमें भी नहीं मिली थी, बाइबल पढ़ रहा था उसमें नहीं मिली, पर हाँ गीता के बाद मुझे किसी मिल रही थी, तो वो कुरान में नहीं। तो मैं इनकार नहीं, मैं साफ सुथरा, लेकिन बार बार मसलन मैं एक चीज बताता हूँ, एक मिसाल बताता हूँ आपको। मसलन आपने एक खाना खाया और उस खाने में आपको बहुत स्वाद आया, बहुत मजा आया, ठीक है, पेट खराब हो गया। फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद शाम में दूसरा खाना खाया, उसमें भी आपको मजा आया लेकिन उतना नहीं आया जितना दोपहर में आया था, है ना? तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई जो शाम वाला खाना है आप इसको खा लें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊंगा, चूंकि मुझे तो दोपहर में जो खाना मैंने खाया था उसमें बहुत स्वाद आया था, लिहाजा मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कहेंगे आप। भाई दोपहर के खाने में स्वाद आपको ज्यादा आ सकता है लेकिन रात का खाना रात में आप खाएंगे, अगर उसमें आपको जायका कम आया भी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप दोपहर के जायके को भूल जाएं या इंकार कर दें। यानी दोपहर के जायके का इंकार नहीं करना है, उससे आप ऐसे ही मैं यहाँ कह रहा हूं, ऐसे ही मैं कहता हूं कि मसलन गीता से आपको बड़ी तसल्ली मिली है ना, और पहले और पुरानी किताब है उससे आपको बड़ी तसल्ली मिली। हाँ, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुरान को मानने का मतलब ये है कि अब आप या उस तसल्ली को भूल जाइए या मैं मानता हूँ मतलब मैं सिर्फ यही चाहता था कि आपके यानी मैंने आपसे पूछा कभी क्या एक्सक्यूज होगा, आपने कहा मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं खुदा से ये कहूंगा कि जी मुझे गीता से ज्यादा सुकून मिला। तो चले एक काम करिए, आप एक काम कर लीजिए कि मान लें आप अगर ये कहते हैं कि भाई चलो मैं गीता से मुझे सुकून हासिल करना है, ठीक है, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कुरान को
आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक मर्तबा और पढ़िए कुरान को, ठीक है? नहीं, मैंने एक नहीं, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, आगे भी कुरान पढ़ता हूँ। क्या कहना है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर ये सब चीजें हैं, तो आप आपके जो अपने जो भी आपके सवालात हैं, आपकी अपनी कॉन्सेप्ट्स हैं, मसलन रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको डिनाउंस कर दें, लेकिन आप दो चीजों का इकरार कर लें और दिल से उसको मान लें। और अगर कम से कम ये है कि एक चीज जो है ना, जो हमारे पास अमानत है, जो हमें देनी है, वो आप ले लें। उसके बाद फिर आप देखें कि भाई यानी जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कैसे उस पर अमल करना है, कैसे उसमें और रिसर्च करनी है, उसको कैसे बेहतर अंदाज से समझना है। वो दो चीजें मैं आपसे चाहूंगा, एक तो, और दोनों चीजों को आप ऑलरेडी मानते आ रहे हैं, उनमें एक है परमेश्वर और खुदा का एक होना, और दूसरे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, बस। तो अब ये सारी बातें दोबारा जरूरी नहीं कि हमारे जहन में आए, यानी हम तो एकदम गुफ्तगू के दौरान बगैर किसी प्लानिंग के बात करते चले गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम ईद के बाद, अभी रमजान में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ईद के बाद मैं आपके साथ वीडियो करूं एक। बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।